गुड इवनिंग ऑल, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज स्टार साइन के इस वेबिनार में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक हम लोग ये 2022 की प्रिडिक्शन कर रहे हैं और टोटल 3 सीरीज अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे यूनिवर्सल ईयर 6, पर्सनल ईयर 1, पर्सनल ईयर 2, 3, 4, 5 एंड 6 डिस्कस हो गया। उसकी वीडियोस जो है यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप जाके देखिए। हम लोगों ने अभी क्या किया है कि उन वीडियोस को कट करके स्पेसिफिकली जो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक है उसके वीडियोस भी डाल दिए हैं। तो जैसे कि इंस्टेड ऑफ 2 घंटे का वेबिनार देखने की जगह पे अगर आप 10 मिनट का वीडियो देख लेंगे तो आपको मतलब मान लीजिए अगर आपको पर्सनल ईयर 1 के बारे में पता करना है कि आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, आपको क्या करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, तो आपको 10 मिनट का वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वो सारी डिटेल यूट्यूब पे है। मैम, चैनल का नाम है मनीष के मौर्य। मैं चैनल का लिंक डाल दे रहा हूँ यहाँ पे सबके लिए। मैंने चैट बॉक्स में चैनल का लिंक डाल दिया है, आप जाके वहाँ पे बाकी के वीडियोस देख सकते हैं। आज हम लोग जो है 7, 8, 9 पर्सनल ईयर 7, 8, 9 कैलकुलेट क्या कहते हैं के बारे में डिस्कशन करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए भी आप अगर सब लोग ओके हैं तो वी विल गो अहेड एंड डायरेक्टली वी विल स्टार्ट। अगर नए लोगों ने ज्वाइन किया है तो वी कैन स्पेंड सम टाइम जस्ट टू डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट इट। पुरुषोत्तम जी क्या कहते हैं, कर लिया जाए वो पूछ डिस्कशन को? लेते हैं, थोड़ा लोग गर्दन हिला के हाँ, जवाब ही दे देंगे। यस सबको अपना यस। डेस्टिनी साइकिंग और पर्सनल ईयर नंबर तो निकालना आता है ना? प्लस थम थम दिखा दीजिए। यस यस यस, रश्मि जी कह रही हैं यस, प्रताप जी कह रहे हैं यस। सर आई थिंक सब कहीं ना जरूरत कहीं से नहीं है। जुड़े हुए हैं। बहुत पीयूष बढ़िया। जी भी यस कह रहे हैं। तो ठीक है, इन दैट केस देन लेट्स नॉट स्पेंड टाइम ऑन डिस्कसिंग हाउ टू कैलकुलेट। अगर किसी को नहीं आता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब के वीडियोस जो हम लोगों ने डिस्कशन किए हैं 2022 के, उसमें हर वीडियो में जो है पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करना है वो सिखाया गया है, और जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें भी कैलकुलेशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है आप लोगों को। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो अगर आप जाएंगे तो वहां पे भी कैलकुलेशन का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उससे आप सीख सकते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है मनीष के मौर्य एंड बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर और बाय पैशन आई एम एन न्यूरोलॉजिस्ट। पिछले 10-11 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ और प्राइमरली जो है कंसल्टेशन करता था मैं लोगों की, एंड इट वाज मोर ऑन अ माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड शेयरिंग द नॉलेज, और इसका पर्पस जो है सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके इस साइंस के थ्रू, बिकॉज सी इट्स अ प्योर साइंस। ठीक है, आप लोग कभी भी अगर इसको आप देखेंगे तो हमेशा प्योर साइंस के पर्सपेक्टिव से ही देखिएगा कि ये जो चीज है ये प्योर साइंस है। और अगर आप, और देखिए, जरूरी नहीं है कि आप कंसल्टेशन करेंगे तभी आप सीखेंगे और तभी आपके लिए, अगर आप प्रोफेशनली करना चाहते हैं तभी आप इसको सीखिए। इसको देखिए, सीख के आप अपने डे टू डे लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने इसको सीखा तो सीखने के बाद आप कभी भी किसी भी इन ऑस्पिशियस डे पे अपना काम नहीं करेंगे। कोई जो डेट आपके लिए नहीं अच्छी, आप उस पर अपना काम नहीं करेंगे। और सिर्फ इतना जो है, मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर आपने इतना छोटा सा फॉर्मूला फॉलो किया, लाइफ में बहुत ब्लेसिंग आ जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक मेरे क्लाइंट थे, उनका और उनके फादर का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं था, और उस चीज को लेके वो बहुत परेशान थे कि सर, मतलब मेरे फादर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। ऑब्वियसली उनको जो कंसल्टेशन दी हम लोगों ने दी ही, बट साथ में मैंने उनको सिर्फ सिर्फ एक चीज बोला कि आपके ये डेट्स जो है अच्छे हैं, तो जब भी अपने आप फादर को फोन करेंगे या तो दिन अच्छा होना चाहिए या डेट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जब उनका दिन या डेट अच्छा होगा तो वो जब अपने फादर से बात करेंगे या उस दिन कोई भी काम करेंगे तो उनको कंपेयर टू जो उनके खराब दिन है
उससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, जब उन्होंने वो चीज फॉलो करनी शुरू की, इन अ 6 मंथ उनका जो ब्रोकन रिलेशनशिप था वो हील हो गया, वो बहुत अच्छा हो गया। क्योंकि देखिए क्या हुआ, वो जो डेट्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो जो डेज हैं, उसने उनको सपोर्ट करना शुरू किया। ठीक है, उस दिन वो बात करते थे, बहस नहीं होती थी, चीजें खराब नहीं होती थी, इनको गुस्सा नहीं आता था, इनका दिन अच्छा, इनके फादर को गुस्सा नहीं आता था। और ये छोटी छोटी चीजें करके देखिए उन्होंने अपना रिलेशनशिप हील कर लिया। ठीक है, तो दिस इज जस्ट वन ऑफ एग्जांपल आई एम शेयरिंग विद यू। ठीक है ना, तो इस तरीके से ही इस साइंस को यूज करके, जैसे अगर हम लोग अभी ये पर्सनल ईयर की बात कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट हम लोग ये इतने डिटेल में ये सेशन, ये सीरीज लेके सिर्फ और सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, बहुत लोग बहुत परेशान हैं 2022 में, बहुत लोगों की जॉब गई और बहुत सारी इस तरीके की फाइनेंशियल सिचुएशंस आई जहां पे लोगों के साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, तो पर्पस ये है कि आपको पहले से ये बता दिया जाए कि अगला साल कैसा होने वाला है, अच्छा है नहीं अच्छा है। देखिए एनर्जी को समझने की जरूरत है। अगर आप अगले साल की एनर्जी को समझ गए और अगर आप उस एनर्जी के हिसाब से बिहेव करना शुरू करेंगे, ट्रस्ट मी, कोई भी समय खराब नहीं होता है। हर समय, हर जो पर्सनल ईयर आपके लिए आ रहा है आपकी लाइफ में, 1 से लेकर 9 की जो साइकिल चल रही है, ये जो 9 की साइकिल, ये कुछ ना कुछ आपको सिखाने आई है, कुछ ना कुछ देने आई है। अगर आप ये समझ गए कि ये इस साल की एनर्जी हार्ड वर्क की है, मुझे हार्ड वर्क करना है, और अगर आपने हार्ड वर्क किया तो वो साल तो अच्छा जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो आगे आने वाला समय है वो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश, ये जो हम लोगों ने 4 सीरीज का वेबिनार रखा, ठीक है, इतने दिनों से ये चल रहा है और बहुत एफर्ट लगाया हम लोगों ने ये पूरा का पूरा प्रिपरेशन करने में, आप लोगों के साथ शेयर करने में। इसका देखिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही पर्पस है कि आप समझिए कि अगला साल आपका कैसा रहने वाला है और उसके हिसाब से आप बिहेव करिए। आप सिर्फ 1 साल, मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि जो मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ बहुत सिंपल रेमेडी है। ठीक है, कोई भी ब्रेसलेट, और देखिए रेमेडी यहाँ हम लोग बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे, एकदम सिंपल सी रेमेडी आपके लिए कि आप एक ब्रेसलेट पहन लीजिए, आप एक स्टोन पहन लीजिए, और जो भी मैं रेमेडी बता रहा हूँ 250, 300, 500, 700 ऐसे, मतलब इतने में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी रेमेडी आप कर लीजिए। जो मैंने बताया है क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है, जैसे मैंने बताया कि गुस्सा नहीं होना है, जैसे किसी का पर्सनली अगर 4 है तो उनको एग्रेसिव नहीं होना है, जिद्दी नहीं होना है फॉर एग्जाम्पल। तो आप अपने बिहेवियर में वो चेंज लेके आइए, कोशिश करिए कि वो चेंज आपके बिहेवियर में आए। 1 साल आप करके देखिए। देखिए मैंने तो पिछले वेबिनार में भी, मतलब लाइव वेबिनार में मैंने कहा था कि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बड़ा ही पर्सनलाइज लेवल, देखिए मैं शेयर कर रहा हूँ जो चीजें मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, कोई बिल्कुल प्रोफेशनल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एकदम पर्सनल लेवल पे मैं चीजें शेयर कर रहा हूँ और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ कि टू द पॉइंट, एक्यूरेट ये काम करेगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो कोशिश करिए। फ्री का वेबिनार है, बहुत ज्यादा, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्री की चीज बहुत लोग वैल्यू नहीं करते हैं। अब मेरा काम है देना, मेरा काम है कोशिश करना कि मैं बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं, लोगों की लाइफ में चेंजेस ला पाऊं। अब एक्सेप्ट करना नहीं एक्सेप्ट करना ये अब आपकी नियति है, आपका भाग्य है, आपके ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सनल ईयर 7 से शुरू करेंगे हम लोग। और आज जो है क्वेश्चन आंसर कोई भी पूछ सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ आपका पर्सनल ईयर कुछ भी हो, बिकॉज हमने आज सब कुछ कंप्लीट कर लिया, तो आज सारे लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल भी एक सेशन रखा गया है 8:15 पे, उसमें जो है क्या कहते हैं, वहां भी कंसल्टेशन के लिए क्वेश्चन है, तो वहां पे द फ्लोर विल बी ओपन फॉर एनीथिंग, मतलब आप कुछ भी पूछ सकते हैं, नॉट ओनली कि अगला साल कैसा है, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है। कल 8:15 पे रात को वेबिनार एक और है जहां पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप अगर आपके नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए पर्सनल ईयर 6 में जब आप थे, पर्सनल ईयर 6 की एनर्जी बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत सारे फाइनेंशियल सक्सेस भी देके जाती है, फाइनेंशियल गेन भी देके जाता है। अब देखिए 5 में भी ऐसा था, 6 में भी ऐसा था, लेकिन जब आप 7 में मूव कर रहे हैं, अब 7 का की एनर्जी कैसी है, 7 की जो एनर्जी है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बात करती है। ठीक है, मेडिटेटिव ईयर है, स्पिरिचुअल ईयर है और पर्सनल ग्रोथ का। अब हम लोग जब शुरू से 1 से लेके जो 6 देखा हम लोगों ने,
वहां कहीं भी हम लोगों ने ऐसा पर्सनल ग्रोथ की बात नहीं की, ठीक है। मतलब आप अपने आप को इंटरनलाइज नहीं कर रहे कि हाँ मैं मेडिटेशन करके, मेडिटेटिव होके शांति से मैं बैठ के सोचूं कि मेरी मेरी लाइफ कहाँ जा रही, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, नहीं सही है, कैसे है, क्या है, ठीक है। तो ये देखिए जो 9 साइकिल, ये जो 9 साल की साइकिल है, ये आपको कहती है कि देखिए मैं डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेके आ रही हूँ, मेरे साथ जुड़िए। तो जो 7 की एनर्जी है वो क्या बात करती है कि आप अब अपने आप को इंटरनलाइज कर लीजिए। ये जो साल है, ये साल बिल्कुल भी ये नहीं सोचने का साल है कि हमें हमारा फाइनेंसेस बहुत अच्छा हो जाए, मैं बड़ा सक्सेसफुल हो जाऊं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी से बचना है। एनर्जी किस चीज की है कि अब मैंने कुछ नया सीखूं, कुछ नया इन्वेंट करूं, ठीक है, अपने आप के साथ जुड़ूं, और अब मैं सोचूं कि बैठ के कि यस 6 साल जो मेरे पर्सनल ईयर गए कैसा रहा, जो भी मैंने डिसीजंस लिए, जो भी मैंने प्लानिंग की, अच्छी हुई, नहीं अच्छी हुई, जो मेरा थॉट प्रोसेस था। देखिए साथ आएगा, साथ आपको इंट्यूशन पावर देगा। तो जब इस साल अगर आप बैठ के अपने आप से कनेक्ट होते हैं, अपने आप से बात करते हैं, सुबह उठिए 5 बजे, 4 बजे, जब भी आप उठते हैं सुबह उठ के 5 मिनट अपने साथ बात करिए कि क्या करना चाहिए, जो चल रहा है सही चल रहा है, क्या चेंजेस करने चाहिए, ठीक है। तो ये जो साल है अपने आप को इंटरनलाइज करने का साल है, अपने से जुड़ने का साल है, ठीक है। This is a good year to analyze, study and perfect whatever you are interested in. तो मान लीजिए अगर कितने सालों से अगर आप कोई चीज सीखना चाह रहे हैं, उसको आप टाले जा रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, तो ये जो साल है, अब इस साल आपका जो बिजनेस चल रहा है, आपका जो काम चल रहा है, ऑब्वियसली वो तो करना ही है, ठीक है, लेकिन उससे बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। ऐसा नहीं है कि मैं अब 18 घंटे अपने काम में लगा दूं, मैं इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं। ये जो साल है, ये साल ये कहता है कि अपनी जो स्किल है उसको बढ़ाइए, कुछ नया जो आप सीखना चाहते हैं, कुछ नई चीजें आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, नए हैबिट हॉबीज डेवलप करना चाहते हैं, उनको लेके आइए, ठीक है। ये जो साल है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का साल बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जैसे बताया, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, जीरो एक्सपेक्टेशन रखिए, ठीक है। एक जो चीज हो सकती है आपके साथ इस साल, किसी का अगर फॉरेन जाने का प्लान चल रहा है तो वो फॉरेन जाने में सक्सेसफुल हो सकता है, ये ईयर उसको सपोर्ट करता है। तो अगर आपके एम्बिशंस हैं, अगर आपकी इच्छाएं हैं, पिछले साल अगर आप नहीं जा पाए जब आपका पर्सनल ईयर 6 था, आप अपना जो वो कोशिश है उसको कंटिन्यू रखिए, इस साल भी आपको ये चांस मिल सकता है। प्लस आप देखेंगे कि इस साल आपकी ओवरऑल एक्टिविटी जो है, ठीक है, वो बढ़ गई है। नॉट इन क्या कहते हैं फाइनेंशियल सेंस, बट इन अ डिफरेंट सेंस, मतलब लर्निंग के सेंस में और उस तरीके से, ठीक है। आपका जो ये विजडम है, ठीक है, ये विजडम अब देखिए सबसे हाईएस्ट उस पर रहने वाला है, तो उसका फुल यूटिलाइजेशन करिए और अपने आप से जुड़िए। मेडिटेटिव ईयर है, सीखिए, समझिए और उसके हिसाब से एक्ट करिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो है देखिए इस साल की एनर्जी है। क्या आपको एक्सपेक्ट करना है इस साल, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट दिस ईयर? तो देखिए इंट्यूटिव ईयर है, मेडिटेटिव ईयर है, रिसर्च का ईयर है। तो ये 3 चीजें आप एकदम उसको सबसे ऊपर रखिए। अगेन जैसे मैंने कहा, रिसर्च का ईयर इन द सेंस, अगर कोई नई स्किल आप सीखना चाहते हैं, दिस इज द टाइम, गो फॉर इट, ठीक है। बहुत सपोर्ट करेगा आपको। आप अगर फुल्ली उस चीज पे फोकस हो जाएंगे, नई कोई चीज डेवलप करना चाहते हैं, कोई नई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, बिल्कुल कर पाएंगे और बहुत सक्सेसफुली कर पाएंगे। और अगर आपने इस साल ये किया तो अगले साल आपको ये सपोर्ट भी करेगा, अगले साल आपको ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में ये मदद भी करेगा, ठीक है। क्या आपको नहीं करना है, ठीक है, जैसे अनविलिंग या डिफरेंसेस, जैसे इस साल जो है आपको बिल्कुल सेल्फिश नहीं रहना है, कोई भी अनविलिंगनेस नहीं दिखानी है या डिफरेंसेस किसी के साथ नहीं। मतलब क्या है ना, आपका जो फोकस है वो इंटरनल होना चाहिए, एक्सटर्नल फोकस मत रखिए। किसी के साथ कोई डिफरेंसेस मत क्रिएट करिए, किसी के साथ बहस, अनविलिंगनेस, किसी के साथ बहस मत करिए, ठीक है। पूरा का पूरा जो फोकस है, सेल्फिश बिहेवियर मत रखिए, ठीक है। लोगों की मदद करिए, सब कुछ करिए, बट अपना पूरा का पूरा फोकस जो है इंटरनल रखिए इस साल। अगर आप अपना फोकस एक्सटर्नल रखेंगे तो उससे दिक्कत क्या होगी कि इस साल का आपका जो मोटो है, जो एनर्जी इस साल की, उसको फिर आप पूरा का पूरा वेस्ट कर देंगे और जो अपने से आपका कनेक्शन डेवलप होना है इस साल, नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी चीज है, अगर आप
मान लीजिए बहुत सालों से मेडिटेशन सीखने की कोशिश कर रहे हैं या मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, आपकी इच्छा है, इस साल करिए। इस साल जब आप करेंगे, आपको ध्यान लगाने में बहुत इजी रहेगा, बहुत इजीली आप ध्यान लगा पाएंगे। मैम आप छविका मैम, आप पुराने वीडियोस देखेंगी, यूट्यूब पे पड़े हैं वहां पे, और डिस्क्रिप्शन में भी कैलकुलेशंस डाला गया, तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि किसके लिए ये जो साल है ये अच्छा रहेगा। देखिए वैसे तो सबके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल चीजों की बात नहीं करें, तो सबके लिए ओवरऑल ये साल अच्छा रहता है। बट किसके लिए स्पेसिफिकली ज्यादा अच्छा रहेगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 एंड 28 है, उसके लिए देखिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। अगर इनके, इवन दो ये 7 का ईयर है, बट अगर मान लीजिए अगर इनका इस साल इनके फाइनेंशियल अगर इश्यूज हैं, तो उसमें भी इनको इम्प्रूवमेंट मिलने के चांसेस है। जिसका डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या 29 है, जो नंबर 2 से रूल करते हैं जितने लोग, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। 2 और 7 जो है, देखिए दोनों की एनर्जी सेम होती है ऑलमोस्ट, तो इनके लिए जो मैं आगे रेमेडी बताने वाला हूँ वो करना बहुत जरूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो क्या कहते हैं, जो मूड स्विंग वगैरह थोड़ा बढ़ सकता है इनका। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 13, 12, 21 एंड 30 है, उसके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 एंड 31 है, मतलब जो लोग नंबर 4 से गवर्न या रूल होते हैं, देखिए उनके लिए ये साल बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। जो 4 नंबर वाला व्यक्ति है, उसके लिए पर्सनल ईयर 7 जो है बहुत सारी ब्लेसिंग लेके आता है, स्पेसिफिकली उसकी ग्रोथ में। ये जो पर्सनल ईयर 7 है वो बहुत एक माइलस्टोन का काम करता है, तो जितने भी 4 नंबर वाले लोग हैं, वो कोशिश ये करें कि उनका पर्सनल ईयर 7 आए, तो मतलब जो भी चीजें उनको सीखना है, जो भी चीजें करना है, अगेन फाइनेंसेस के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन इनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा और माइलस्टोन ईयर होगा इन टर्म्स ऑफ इनके लाइफ, इनके करियर। ठीक है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 ये है, इनके लिए भी ये अच्छा साल है। और जिसकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15, 24, अगर उसका पर्सनल ईयर 7 आ गया है, और मान लीजिए अगर उसके पास 7 नहीं है, तब इनके लिए समझ लिए कि ये ईयर बहुत अच्छा। अगर 7 है, तब कहीं ना कहीं अगर मल्टीपल 7 है तो थोड़ा परेशानी दे सकता है। तो जिनके भी पर्सनल, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 एंड 24 है, उनके लिए भी ओवरऑल जो है देखिए ये साल अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ईयर एक तो यूनिवर्सल ईयर 6 है जो उनको सपोर्ट करेगा, और 7 जो है, 6 क्या है तो देखिए शुक्राचार्य गुरु है, और 7 क्या है तो उनका चेला है। ठीक है, तो इन अ सेंस 7 क्या करेगा, 6 को बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। स्पेसिफिकली अगर 6 वाले जो होंगे, अगर उनका पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, तो वो देखेंगे कि इसमें उनके फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट भी होने लगे हैं। ठीक है, किसके लिए देखिए अच्छा नहीं, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25, जो नंबर 7 से रूल करते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा साल नहीं हो सकता है। 7 की रिपीटेशन होने से हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज वगैरह भी आ जाए, तो अभी जो मैं रेमेडी बताऊंगा वो जरूर करके चले। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 एंड 26, जो नंबर 8 से रूल होते हैं, इनके लिए भी ये साल मीडियोकर रहेगा। ठीक है, और लास्ट जो है नंबर 9 वाले, 9, 18 एंड 27, उनके लिए भी जो ये साल है, ये साल बहुत अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं दिक्कतें और परेशानियां दे के, स्ट्रगल दे के जाता है। अब देखिए स्ट्रगल का मतलब ये है ना, समझिएगा आप लोग बात को, कि अगर कोई नंबर 9 वाला है, अब अगर वो अपने जॉब में चाहता है कि उसकी प्रमोशन हो जाए, उसको ग्रोथ मिल जाए, तो अब 7 की एनर्जी वैसी नहीं है, तो उसको वो चीज नहीं मिलती है। तो अगर आपने पहले से ये चीज एक्सेप्ट कर ली कि भाई इस साल मुझे ना जाके अपने प्रमोशन का एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं है, इस साल मुझे क्या एक्सपेक्टेशन रखना है कि मैं कोई नया स्किल डेवलप कर लूं, कुछ नया सीख लूं, उस तरीके से बात करूं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट नंबर्स, पर्सनल ईयर नंबर 7। अब रेमेडी देख लेते हैं हम लोग। रेमेडी देखिए क्या है, बहुत सिंपल रेमेडी है। टाइगर आई का ब्रेसलेट आता है,
आप लोग जितने भी लोगों का पर्सनल ईयर 7 स्टार्ट हो रहा है, वो लोग टाइगर आई का ब्रेसलेट खरीद सकते हैं, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, और उसको पहनिए, आपको बहुत अच्छे से ब्लेसिंग देके जाएगा। नहीं अगर ये करना चाहते हैं तो सिल्वर की एक रिंग ले लीजिए, ठीक है, लिटिल फिंगर में आप सिल्वर की एक रिंग डाल सकते हैं, उससे भी आपको ब्लेसिंग मिल जाएगी। 2 नंबर के लिए मैंने रेमेडी बताई थी, 7 के लिए भी सेम रेमेडी एप्लीकेबल होती है कि सिल्वर चांदी का ग्लास ले लीजिए या बर्तन ले लीजिए, उसमें सुबह पहला जो पानी है सुबह का उसमें पीजिए। तो ये 3 रेमेडी जो है नंबर 7 वालों के लिए है। जितने भी 7 वालों का ये साल आ रहा है, पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, डेफिनेटली आप लोग ये रेमेडी करिए और इस साल को बिल्कुल भी वेस्ट मत जाने दीजिए। बहुत अच्छा साल होता है फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर इम्प्रूवमेंट। अगर लाइफ में आप अपने आप से नहीं जुड़ेंगे, आप अगर लाइफ में क्या कहते हैं अपने आप से कनेक्ट नहीं करेंगे, तो आप नेक्स्ट लेवल पे कभी भी नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए डेफिनेटली आप कोशिश करिए कि अगर आपका ये साल आ रहा है तो फाइनेंसेस की तरफ मत देखिए, आप देखिए कि कैसे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, कैसे नई स्किल डेवलप कर सकते हैं, कैसी नई चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल ईयर 7। अब आते हैं, बात करते हैं पर्सनल ईयर 8 की। तो अब 7 में क्या हुआ, 7 में आपने एक तरह से इंट्रोस्पेक्शन किया, आपने सीखा समझा चीजों को, देखा लाइफ कहाँ जा रही है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब देखिए 8 आ गया, पर्सनल ईयर 8। 8 किसका नंबर है? शनि महाराज का नंबर है, ठीक है। शनि महाराज क्या कहते हैं? शनि महाराज का एक ही चीज कहना है कि भाई अपने कर्मा को सही करो। तो अब ये जो 8 आया है, अगर आपने एक से लेके, इसको देखिए हम लोग पावर ईयर बोलते हैं, ठीक है, इसको एक लाइन में अगर आप कहना चाहें तो इट्स अ पावर ईयर। मतलब बहुत सारी ब्लेसिंग दे के जा सकता है और बहुत दिक्कतें भी दे के जा सकता है, तो इट कैन गो इन ईदर वे डायरेक्शन। अब अगर आपने 1 से लेके 7 साल तक हार्ड वर्क किया है, मतलब आपने पर्सनल ईयर 1 से 7 तक अगर आपने हार्ड वर्क किया है, शनि महाराज क्या कहते हैं, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, भले लेट मिलेगा। तो आपने 1 से 7 साल तक वेट किया, 7 साल तक इंतजार किया, 7 साल तक हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क करने के बाद जब आप 8वें में आए तो आपको बहुत अच्छा बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अगर आपने 1 से लेके 7 साल तक अगर हार्ड वर्क नहीं किया, अगर आपने चीजों को ऐसे ही जाने दिया और मतलब तरीके से जो काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अगर आपने वो नहीं किया, तो फिर आपको 8 में इतनी दिक्कतें आएंगी बहुत सारी। बिकॉज कहीं ना कहीं शनि का काम है आपको सिखाना, आपको समझाना चीजों को। अगर आप नहीं सीखोगे समझोगे तो वो ऐसी चीजें आपके लाइफ में लेके आएगा कि आपको कहीं ना कहीं लेसन लर्न करा के देगा वो, ठीक है। तो 8 इज अ पावर ईयर, अगेन इट गिव्स यू लॉट ऑफ ब्लेसिंग, बट एट द सेम टाइम अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते, अब मान लीजिए अगर किसी ने हार्ड वर्क नहीं किया, 1 से लेकर 7 साल तक उन्होंने हार्ड वर्क नहीं किया, तो उनके लिए एक ही सजेशन है कि इस साल बिल्कुल खाली मत बैठिए। और सबके लिए, जितने भी लोगों का पर्सनल ईयर 8 शुरू हो रहा है, उनके लिए सिंपल सजेशन है, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क, विदाउट हैविंग एनी एक्सपेक्टेशन। जितना हार्ड वर्क आप कर सकते हैं उतनी हार्ड वर्क आप करिए। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, हो सकता है साल के शुरू में आपको थोड़ी दिक्कतें हो, परेशानियां हो, लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे कि समय जैसे जैसे साल क्लोजिंग की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है, मार्च अप्रैल के बाद मई के बाद, ठीक है, चीजें अपने आप इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएंगी, आपके लाइफ में धीरे धीरे अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो 8, जितने भी लोगों का 8 आ रहा है उनके लिए हार्ड वर्क जरूरी है। दूसरा, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, किसी से फाइट नहीं करना है, कोई भी ऐसा रेकलेस बिहेवियर नहीं करना है। अगर आपने रेकलेस बिहेवियर किया तो फिर क्या है कि वो आपके अगेंस्ट में जाएगा। तो सिस्टमैटिक होके, फोकस होके, हार्ड वर्क पे फोकस करना है, जो भी आपका एम्बिशन है, जो भी आपका गोल है, उस पे फोकस करना है। ये जो साल है देखिए मनी पावर एंड सक्सेस का साल है, ठीक है ना। अगर आपने हार्ड वर्क किया तो आपको पैसा भी मिलेगा, पावर भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगा। जो आपने 1 से 7 साल तक हार्ड वर्क किया है उसका रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने इस साल हार्ड वर्क किया तो वो रिजल्ट और बढ़ के दोगुना चौगुना भी मिल सकता है, ठीक है। बहुत सारी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए वेट कर रही है इस साल। तो अच्छा साल है, मतलब आप ये समझ के चलिए कि ये खराब साल नहीं है, बट
फ्री का लंच नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट देयर इज अ फ्री लंच, देन फॉरगेट अबाउट इट. देयर इज नो फ्री लंच. You have to earn it, you have to work hard. So this is the only mantra for personal year 8. बहुत ज्यादा आपको जैसे पिछले साल कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट मिलने के चांसेस कम थे, इस साल ये चीज एकदम ऑपोजिट हो जाएगी. बहुत सारे मेजर फाइनेंशियल बेनिफिट आपको मिल सकते हैं. किसी का अगर घर नहीं बन रहा है तो चांसेस है कि इस साल उनको घर की ब्लेसिंग मिल जाए. ठीक है, अगर वो कोशिश करेंगे, अगर नहीं बन पा रहा है घर इस साल, अगर कोशिश करेंगे तो घर बनने के चांसेस उनके बहुत अच्छे रहते हैं. एक चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक है, थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो चाहे आपके लिए हो चाहे आपके नियर एंड डियर वन के हो, ठीक है, तो कोशिश आपको ये करनी है कि सबके हेल्थ का प्रिकॉशंस और जो भी चीजें हैं वो लेके चलनी है कि हेल्थ इश्यूज वगैरह ना हो. ठीक है, देखिए इस साल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो इस साल देखिए इन्वेस्टमेंट, एफिशिएंट और प्रॉफिट थ्रू रियल एस्टेट, ये तीन चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट 8 नंबर देखिए मनी का नंबर है, फाइनेंस का नंबर है. ठीक है, तो इस साल अगर मान लीजिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो इस साल अगर आप शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा समय है शुरू करने के लिए. आप शुरू कर सकते हैं. ये साल आपको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा. अगेन मतलब गैम्बलिंग नहीं करनी है, लाइक अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जो होता है उस डायरेक्शन में करना है. ठीक है, साल ये एफिशिएंट रहेगा इन अ सेंस अगर आप हार्डवर्क करेंगे, ठीक है, तो हार्डवर्क का आपको रिजल्ट मिलेगा. हो सकता है रुक के मिले, हो सकता है 1 साल के बाद मिले. ठीक है, ये भी हो सकता है. नॉट नेसेसरली कि आपने इस साल हार्डवर्क किया तो आपको अगले साल हार्डवर्क का रिजल्ट मिल ही जाएगा. लेकिन अगर आपने हार्डवर्क किया पर्सनल ईयर 8 में तो आप ट्रस्ट मी, अगर आपने हार्डवर्क किया है तो शनै शनै लेट होगा लेकिन बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. तो जिसका भी पर्सनल ईयर 8 चल रहा है, एक ही मंत्र है, मैं बार बार कहूंगा, हार्डवर्क हार्डवर्क एंड हार्डवर्क. ठीक है, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए इस साल, तो लाउड नहीं होना. जैसे मैंने आपसे कहा, किसी से झगड़ा मत करिए, किसी के साथ बहस मत करिए, बिकॉज क्या होता है देखिए, शनि कहीं ना कहीं आपको एंगर इश्यूज भी दे देंगे. और अगर आप बिना सोचे समझे किसी से बहस कर लेंगे और उस तरीके से करेंगे तो वो आपके लिए ही बैकफायर करेगा. और जो ये ईयर मैंने बताया, इट कैन गो इन ईदर डायरेक्शन, तो इट विल गो इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन, इन अ बैड डायरेक्शन. ठीक है, ग्रीडी नहीं होना है, फ्रॉडलेंट नहीं होना है. ठीक है, ये जो साल है शनि महाराज का साल है, आपकी एक एक चीज को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं. जितनी भी बुराइयां हैं आपके अंदर उनको वो निकालने के लिए, आपको लेसन लर्न कराने के लिए आपकी लाइफ में डिफिकल्टीज भी लेके आ सकते हैं. ठीक है, तो आपको फ्रॉडलेंट नहीं होना है, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करना है, किसी को चीट नहीं करना है, ग्रीडी बिहेवियर नहीं करना है. इनफैक्ट इस साल जितना आप देंगे, अगर मतलब इस साल की एक रेमेडी जब मैं आपसे शेयर करूंगा तो रेमेडी भी एक यही है कि इस साल जितना आप दान कर सकते हैं उतना आप दान करिए. ठीक है, अगर आपने जितना दान किया, आप समझ लीजिए कि उसका 4 गुना 5 गुना आपके लाइफ में आपको वापस मिलने ही वाला, शनि महाराज देने वाले हैं आपको. लेकिन अगर आप ग्रीडी हो गए, फ्रॉडलेंट हो गए, तो फिर 5 गुना आपको भरना भी पड़ जाएगा. तो ये दोनों चीजें एकदम बैलेंस करके दिमाग लगा के चलना है, सोचना है. ठीक है, किसके लिए देखिए ये साल अच्छा है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 एंड 30 है, उसके लिए ये साल अच्छा है, अच्छे रिजल्ट देके जाएगा. कह सकते हैं कि बेटर रिजल्ट देके जाएगा. ठीक है, कंपेयर टू जो बाकी के नंबर हैं. जिसका डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 है, उसके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा. शनि जो है 5 और 8 का एक बड़ा अच्छा रिलेशन है. और जितने भी 5 वाले हैं उनको 8 नंबर बड़ा सूट करता है. इवन दो 8 नंबर बहुत ऐसा लकी नहीं माना जाता है, लेकिन जितने भी 5 वाले लोग हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग हो गए, अगर आप फेसबुक का निकालेंगे टोटल सम तो वो 8 पे आता है. और मार्क जुकरबर्ग का जो वो है डीओबी है वो 5. तो 5 वालों के लिए 8 जो है बड़ा उनको सपोर्ट करता है, सूट करता है. तो अगर उनका पर्सनल ईयर 8 है 5 वाले का, और अगर उसने हार्ड वर्क किया तो उसको बहुत ब्लेसिंग है. सिमिलरली जो जिसका डेट ऑफ बर्थ 6, 15 और 24 है, उनके लिए भी ये
जो पर्सनल ईयर 8 है वो बहुत अच्छा रहेगा। किसके लिए नहीं अच्छा है या किसके लिए डिफिकल्टीज लेके ये पर्सनल ईयर 8 आ सकता है, किसके लिए ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है? जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 एंड 28 है, उसके लिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, हेल्थ इश्यूज ला सकता है, बड़ी डिफिकल्टीज भी लेके आ सकता है। ठीक है, तो इन लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना है, जो मैंने ट्रेड्स बताए अवॉइड करने के लिए, उस पर स्पेशल फोकस करके उसको नहीं करना है उनको। ठीक है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 एंड 29 है, उसके लिए भी ये साल जो है मीडियोकर रह सकता है। कहीं ना कहीं अगर बहुत हार्ड वर्क किया तो रिजल्ट शायद लेट मिले ना मिले, तो इस तरीके थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जिसका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 और 31 है, इसके लिए भी देखिए ये इनके लिए तो स्पेसिफिकली इट कैन गो इन ईदर डायरेक्शन। 4 और 8 का कैसा है, आपस में बड़ा एक नाता है, एक दूसरे के साथ हमेशा लगे रहते हैं, कभी सपोर्ट कर दिया, कभी गलत डायरेक्शन में भी लेके चले गए। तो जो 4 वाले हैं वो भी बहुत केयरफुल रहेंगे। इट कैन गो इन अ गुड वे, इन अ गुड डायरेक्शन एज वेल, बट इट कैन गो इन अ बैड डायरेक्शन। तो मिक्स रिजल्ट देने के चांसेस इनके लिए हैं। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25, जो नंबर 7 से रूल होते हैं, उनके लिए भी जो ये साल है मीडियोकर रहेगा और डिफिकल्ट रिजल्ट दे सकता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26, जो नंबर 8 से रूल करते हैं, उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा नहीं रहेगा। अगेन इनके साथ भी हो सकता है कि मिक्स रिजल्ट मिले, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, और लास्ट जो है डेट ऑफ बर्थ 9, 18 एंड 27, इनके लिए भी ये साल चैलेंजिंग रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा। कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, बट जितना रिजल्ट मिलना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं पहले से आप मतलब कह रहा हूं कि अगर आपने अपना माइंडसेट बना लिया कि मेरा पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, मुझे हार्ड वर्क करना है, मुझे ये नहीं देखना है कि मुझे कितना रिजल्ट मिल रहा है, अगर आपने पहले से अगर ये माइंडसेट बना लिया तो देखिए आपको बिल्कुल जीरो डिसअपॉइंटमेंट होगी। यू नो दिस इज द टाइम ऑफ हार्ड वर्क, बट विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। अगर आपने इतना फॉलो किया तो जो ये 8 नंबर परेशान करने के लिए या लेसन लर्न कराने के लिए आता है, आप ऑलरेडी उसकी वाइब्रेशन या फ्रिक्वेंसी समझ के बैठे हुए हैं। अगर आप उस चीज को समझ के बैठे हुए हैं तो फिर आपको ये परेशान नहीं करेगा, बिकॉज आप जैसी उसकी एनर्जी या फ्रिक्वेंसी या वाइब्रेशन है, आप उसके अकॉर्डिंग ही बिहेव कर रहे हैं और आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे सकता है। देखिए इनके लिए जो रेमेडी है बहुत सिंपल। एक तो जैसे मैंने बताया कि डोनेट एज मच एज यू कैन। कार ड्राइव कर रहे हैं आप, कार में रख लीजिए, चॉकलेट्स रख लीजिए, या कुछ ऐसी चीजें रख लीजिए। सिग्नल पे आप रुकते हैं, लोग आते हैं आपके पास, दे दीजिए उनको खाने के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। आपके पास टाइम नहीं है किसी कहीं और जाके मंदिर जाके डोनेट करने का, द सिंपलेस्ट थिंग यू कैन डू, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, कार में रखे रहिए कोई चीजें खाने की, चॉकलेट्स रख लीजिए, कुकीज रख लीजिए, कुछ भी जो भी वॉट एवर यू थिंक इट्स सिंपल एंड ईजी टू गिव। आप जब भी कोई आता है आपके पास सिग्नल पे, आप उसको दे दीजिए। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं लगाना है और आपने जो आपको करना है आपने वो भी कर लिया। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आप ये कर सकते हैं। दूसरी जो रेमेडी है इनके लिए, एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं या फिर एमेथिस्ट का रिंग पहन सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज पहन सकते हैं। अगर आप एमेथिस्ट का रिंग पहनना चाहते हैं तो आपको सिल्वर में पहनना है, इन अ मिडिल फिंगर 5 to 6 कैरेट का आप बनवा के, और इट इज अगेन नॉट वेरी एक्सपेंसिव, 1400-1500 रुपए में बन जाएगा वो। आप 5 से 6 कैरेट का एमेथिस्ट का रिंग पहन सकते हैं, या अगर आप उससे कंफर्टेबल नहीं है तो आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट पहन सकते हैं। अगर आप ये कोई भी चीज नहीं करना चाहते हैं तो आप एमेथिस्ट का ब्रेसलेट खरीदिए, आप अपने बैग में रख लीजिए, या फिर एमेथिस्ट का कोई क्रिस्टल खरीद लीजिए। फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्रिस्टल्स खरीद सकते हैं आप। ऐसा क्रिस्टल खरीद करके जहाँ पे आप ज्यादा समय स्पेंड करते हैं, आप वहां पे उसको रख लीजिए, उसकी एनर्जी के साथ जुड़िए, दिन में एक आध बार उसको टच कर लिया, उसके साथ जुड़ गए। वो भी एक ऑप्शन, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मान लीजिए घर में पर्सनल ईयर 8 2 लोगों का आ गया, तो फिर आप ऐसा कोई रेमेडी जरूर कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल ईयर 8।
Now let's talk about personal year 9. लास्ट जो हम लोग के पर्सनल ईयर की सीरीज है फॉर प्रेडिक्शन ऑफ 2022, ये लास्ट है। देखिए पर्सनल ईयर 9 जो है ये कंप्लीशन की बात करता है, चेंज की बात करता है। तो 1 से लेकर 8 साल तक के जो ईयर थे उनकी अपनी अपनी एनर्जी थी, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी थी जिसके हिसाब से हमको बिहेव करना था। 9 देखिए परेशान करता है, 9 किसी का भी हो, ठीक है, चाहे वो 9 उसके लिए अच्छा हो, 9 उसके लिए खराब हो। अगर पर्सनल ईयर 9 आएगा तो पर्सनल ईयर 9 क्या कहता है कि अब रुक जाइए, 1 साल जो है ये क्लोजिंग का ईयर है, ठीक है, आप इसकी एनर्जी को समझिएगा। तो अब मान लीजिए अगर किसी का पर्सनल ईयर 9 आया और उसने कोई नया बिजनेस करना है, उसने अगर पर्सनल ईयर 9 में कर लिया तो मतलब 99%, ठीक है, मैं तो मतलब 100% भी बोल दूं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 99% जो है कभी भी उसका वो बिजनेस प्रॉस्परस नहीं होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो 9 की एनर्जी ये कहती है कि क्लोजिंग का टाइम है, आप स्टार्ट कैसे कर रहे हो। स्टार्ट कब करना है, जब हम पर्सनल ईयर 1 में जाएंगे। अगर इतनी सी बात सामने वाले को पता रहेगी तो वो क्या करेगा, 9 में अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। जो उसको मॉनेटरी लॉस होने वाला वो नहीं हुआ, जो उसको डिसअपॉइंटमेंट होने वाला है वो नहीं हुआ। और जब वो 1 में शुरू करेगा, भले उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी ना हो, भले उसका बिजनेस बहुत पावरफुल ना हो, लेकिन उसको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक की एनर्जी है न्यू बिगनिंग की, उसको वो सपोर्ट कर देगा। तो सिर्फ इतना अगर कोई समझता है तो अब बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट से, बहुत सारी चीजों से वो बच सकता है, ठीक है। अब देखिए 9 क्या कहता है कि देयर इज अ सेंस ऑफ कंप्लीशन, फुलफिलमेंट एंड क्लोजिंग ऑफ एन एक्सपीरियंस, ऑडिट ईयर, बी वॉचफुल ऑफ योर हेल्थ। देखिए ये क्या है ना, ऑडिट ईयर है। ऑडिट ईयर इन द सेंस कि हमने 1 से 8 साल क्या किया, जो हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया, जो हम मैं काम कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में अपने लाइफ में मैं बढ़ रहा हूँ, कितना मुझे सक्सेस मिला, मुझे अब इसको चेंज करना है, कंटिन्यू करना है। तो ये जो साल है, इस साल सबसे बेस्ट आप ये कर सकते हैं कि अगले साल की प्लानिंग करिए। पूरा का पूरा साल जो है, देखिए अब मान लीजिए अगर आप जॉब में, ठीक है, आपके 2 साल से प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अब आप इस साल जाके प्रमोशन की बात नहीं करेंगे। अगर आपने प्रमोशन की बात की वो तो नहीं ही होगा, अगर आपने बहस कर ली तो जो नौकरी आप कर रहे हैं उससे भी आप हाथ धो बैठेंगे। इस साल अगर आपके पास जॉब है तो आप थैंकफुल रहिए, भगवान को थैंक्स बोलिए, धन्यवाद कहिए कि यस मेरे पास जो है इस साल जॉब है, मैं थैंकफुल हूँ उसके लिए, मेरे घर पे प्रॉपर इनकम आ रही है, मैं थैंक यू हूँ उसके लिए, ठीक है। ये साल अगर आपने किसी से बहस किया, किसी से झगड़ा किया, तो ये बैकफायर करने वाला है और बहुत गंदा बैकफायर करने वाला है। इस साल अगर आपको अपने सुपीरियर से फेवर लेना है बिजनेस के लिए, अगर कुछ नया आप प्लान कर रहे हैं, आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है, बिल्कुल मत करिए, बैकफायर कर जाएगा, आपको बहुत नुकसान देके चला जाएगा। 1 साल रुक जाइए, जब अगला साल आपका आएगा तब जाके करिए। आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, ऑटोमेटिकली बिना कहे आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो 1 साल ये जो है क्लोजिंग का ईयर है, पिछले 8 साल आपने क्या किया उसका हिसाब किताब करिए, और अगले साल पर्सनल ईयर 1 में आप क्या करना चाहते हैं उसकी पूरी प्लानिंग, शांति से बैठ के अपना जो काम करना है, ऑफिस अगर आप जाते हैं ऑफिस का काम करिए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, जीरो एक्सपेक्टेशन, शांति से सिर्फ अपना काम करिए, बी थैंकफुल दैट यू हैव अ जॉब एज आई सेड। प्लस अगला साल पर्सनल ईयर जब 1 आने वाला है, कोई नई चीज आप शुरू करना चाहते हैं, लेट्स से आप जॉब में हैं, अब आपको कुछ नया बिजनेस करने का, शुरू करने का मन है, ठीक है, उसकी प्लानिंग में पूरा का पूरा टाइम स्पेंड करिए और अगले साल कोशिश करिए कि आप उसको शुरू कर लें, ठीक है। अगर आपने शुरू कर लिया तो फिर समझ लीजिए, अगर मान लीजिए जैसे मैंने पर्सनल ईयर 1 में बताया था आपको कि अगर आप बिजनेस नहीं भी शुरू कर पाते हैं, अगर आप सिर्फ कंपनी ही रजिस्टर कर पाते हैं तो पर्सनल ईयर 1 में वो रजिस्टर कर दीजिए। वो अपने एक बीज लगा दिया, वो पौधा पेड़ बन जाएगा, उसके लिए अपने आप एनर्जी आ जाएगी, अपने आप डायरेक्शंस मिल जाएगा, ठीक है। तो 9 जो है ऑडिट का साल है, सिर्फ और सिर्फ ऑडिट करना है, किसी से बहस नहीं करना है, और ऑन टॉप ऑफ दैट पूरा का पूरा टाइम जो है एक के प्लानिंग में निकालना है। क्योंकि देखिए एक में क्या होगा ना, अगर आप एक में प्लानिंग करने बैठेंगे
तो फिर जो है पूरा का पूरा समय आपके पास बहुत ही ऑस्पिशियस समय आने वाला है। जब पर्सनल ईयर 1 आपका आएगा, बहुत ही ऑस्पिशियस समय आने वाला है, उसको आप प्लानिंग में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वहां पे एक्चुअल काम करना है, ताकि समय बहुत जल्दी बीतने वाला है। पर्सनल ईयर जो 1 है, एक तो ऐसे ही वो उसकी एनर्जी आते आते 6 मार्च लग जाता है। पर्सनल ईयर 9 की एनर्जी जाते जाते ऑलमोस्ट 5 मार्च तक लग जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही वो जो साल है वो लगभग 11 महीने का हो गया आपके लिए ऑलरेडी। ठीक है, अब 11 महीने में भी अगर आप बैठ के पहले प्लानिंग करेंगे, क्योंकि अगर आपने 9 में, अगर 9 की एनर्जी आप नहीं समझे, तो 9 में अगर आपने किसी से बहस कर लिया या आपने कुछ नया शुरू कर लिया, तो फिर वो 9 तो आपने खराब कर ही दिया, एट द सेम टाइम आपने 1 भी खराब कर दिया। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि 9 की एनर्जी को समझिए, ऑडिट करिए, प्लानिंग करिए, और पूरी की पूरी प्लानिंग जॉट डाउन कर लीजिए। पूरी की पूरी प्लानिंग 9 में कंप्लीट होनी चाहिए। जब आप 1 में गए, एग्जीक्यूशन का टाइम है, एकदम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करिए बिना किसी डर के। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने अगर पत्थर को छू दिया तो सोना बन जाएगा, इतनी ब्लेसिंग है आपके लिए पर्सनल ईयर 1 में। तो उस तरीके से बेझिझक बेधड़क होके पर्सनल ईयर 1 में पूरा का पूरा करिए। लेकिन 9 को उस तरीके से आपको स्पेंड करना है, ले लो, शांत रहिए, बहस नहीं, प्लानिंग प्लानिंग, ऑडिट ऑडिट ऑडिट। ठीक है, ये चीज आपको 9 की एनर्जी के साथ करनी है। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल? क्लोजिंग और आइसोलेटिंग। ठीक है, देखिए ये कैसा है ना, क्लोजिंग का ईयर है, कुछ पुराने जो रिश्ते हैं वो भी खत्म हो सकते हैं, टूट सकते हैं। कुछ जो दोस्त हैं पुराने, उनके साथ भी मतलब अनबन हो सकती है, उनके साथ भी रिश्ता खत्म हो सकता है। मतलब क्या है कि अब वो आपके लाइफ में थे, अब उनकी जरूरत नहीं है आपको, आपके लाइफ से वो जा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की चीजें भी हो सकती हैं, क्लोजिंग का ईयर है। ठीक है, क्या आप अवॉइड करेंगे? कॉन्फ्लिक्ट, केयरलेसनेस एंड इम्पल्सिवनेस। 3 चीज एकदम आपको अवॉइड करनी है। मैंने जैसे बताया, कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल मत करिए। अगर कॉन्फ्लिक्ट आप करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। मतलब आप समझ लीजिए, अगर आप किसी से बहस कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, तो पहले अगर वो 1% अगर आपके लिए नुकसान करने वाला था, तो यहाँ पे वो 100% हो जाएगा। इतनी ज्यादा एनर्जी इसकी खराब होती है। तो आपको किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, इम्पल्सिव नेचर बिल्कुल नहीं रखना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं एकदम हिस्टी फिस्टी में मतलब डिसीजन ले लिया, आप ऐसे कैसे किसने बोल दिया, वैसे कैसे कर दिया, ये वाली चीजें नहीं करनी है। तो एकदम शांति से, इम्पल्सिवनेस नहीं दिखाना, एकदम शांत, मतलब एकदम शांत, मतलब एकदम शांत। मतलब चीजें आपके साथ अच्छी चल रही हैं, उसके लिए आप थैंकफुल रहिए, विदाउट हैविंग जीरो, मतलब माइनस कर दीजिए एक्सपेक्टेशन को। इस थॉट प्रोसेस के साथ, इस माइंडसेट के साथ रहिए। ठीक है, क्योंकि ध्यान देखिए ये रखना है ना कि अगर आपने ये साल खराब किया, तो आपका अगला साल भी खराब होने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो आपको जो एनर्जी है इस साल की, इसी साल क्लोज करनी है। किसी से आपने झगड़ा कर लिया, मान लीजिए कोर्ट केस हो गया, अब वो कोर्ट केस जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा अगले साल भी, आपको परेशान करके चला जाएगा। अब आपके लिए ब्लेसिंग वाला साल तो आया, लेकिन आपका पूरा का पूरा समय जो है इधर उधर भी बीत गया, इन फालतू चीजों में लग गया। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि मैं अगर अपना ये साल तो खराब करूंगा तो करूंगा ही करूंगा, अगला साल भी मैं खराब कर सकता हूँ। और अगर मैंने अगला साल खराब किया, तो फिर ये जो एक साल, जो ये पर्सनल ईयर 1 है, अब ये 9 साल के बाद आएगा। मतलब आप सोचिए ना, आपकी लाइफ में 7 बार 8 बार ये पर्सनल ईयर 1 आने वाला है। और ये पर्सनल ईयर 1 जो है, ये कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की पूरी ब्लेसिंग और पावर रखता है। लेकिन गिवन कि मैं 9 को अच्छे से बिताऊं, 9 की एनर्जी को समझते हुए, 9 को जो 9 कहता है उसके हिसाब से बिहेव करूं, झगड़ा लड़ाई ना करूं। ठीक है, किसके लिए अच्छा है ये साल? जिसकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 एंड 28 है, उसके लिए ये साल जो है अच्छा है। अगेन देखिए क्या है ना, ये सबके लिए खराब रहेगा। मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कि जिसके लिए अच्छा हो जाए। ठीक है, जितने डेट ऑफ बर्थ वाले हैं, किसी को थोड़ी सी रियायत मिल जाएगी, किसी को नहीं मिलेगी। तो आप ये समझ के चलिए कि अगर पर्सनल ईयर आपका 9 चल रहा है, तो अच्छा बहुत कुछ नहीं होने वाला है। हमें कोशिश ये करनी है कि खराब ना हो, मीडियोकर, शांति से ये साल निकल जाए, बस यही कोशिश करनी है।
तो जो जैसे अगर 1 वाला है 1, 10, 19 और 28 वाले हैं, तो इनके लिए थोड़ा बेटर रह सकता है, ओके ओके जा सकता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, तो अच्छा है इनके लिए। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21, 30 जो नंबर 3 से रूल होते हैं, उनके लिए भी ये साल मीडियोकर रहेगा, ओके रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23, उनके लिए भी ये साल ओके रहेगा, मीडियोकर रहेगा। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 और 24 है, उनके लिए भी ये साल ओके ओके रहेगा, ठीक ठाक निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं किसके लिए ये साल नहीं अच्छा है। जैसे जो 2, 11, 20 एंड 29 जो नंबर 2 से लोग रूल करते हैं, अब इनके साथ क्या है कि ये जो मैंने बताए अवॉइड करने वाले ट्रेड्स, ये ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे। तो इनको कोशिश ये करना है कि मतलब इनको क्या है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना है। इनको कोशिश ये करना है कि किसी तरीके से मैं ये साल जो है बिल्कुल भी एकदम किसी से बहस ना करूं। मतलब हमेशा दिमाग में आपको रखना है ये चीज। तो जैसे जो 2 नंबर वाले लोग हैं, उनके लिए एकदम स्ट्रिक्ट एडवाइस है, डू नॉट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट। और सिमिलरली जो अभी आगे नंबर आने वाले, उनके लिए भी सेम एडवाइस है। नंबर 4 डेट ऑफ बर्थ जिसकी 4, 13, 22, 31 है, उनके लिए भी डिफिकल्ट रह सकता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 है, जो लोग क्या कहते हैं नंबर 7 से रूल करते हैं, उनके लिए भी पर्सनल ईयर 9 चैलेंजिंग हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, दिक्कतें और परेशानियां लेके आ सकता है। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26 है, उसके लिए पर्सनल ईयर बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो कोशिश यही करनी है कि जो मैंने एडवाइस दिया उसको फॉलो करिए, उसके हिसाब से बिहेव करिए। जिसकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 एंड 27 है, उनके लिए भी पर्सनल ईयर 9 बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, दिक्कतें और परेशानियां हो सकती हैं। तो कोशिश करिए कि बिल्कुल एकदम ग्राउंडेड रहिए, झगड़ा लड़ाई नहीं करना है, अगले साल की प्लानिंग करनी है। रेमेडी देख लेते हैं। ब्लैक व्हाइट जैस्पर का एक ब्रेसलेट आता है, ये आप लोग पहन सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पहनना है तो गायत्री मंत्रा सबको पता होगा, ठीक है। आप गायत्री मंत्रा का पाठ करिए रोज सुबह, 18 बार कर लीजिए, 15 बार कर लीजिए, 11 बार, जो आपकी श्रद्धा हो। एक बार करना है, एक बार कर लीजिए, ठीक है। गायत्री मंत्रा से जुड़िए पर्सनल ईयर 9 में, आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। और अगर आप ब्लैक व्हाइट जैस्पर का ब्रेसलेट पहन सकते हैं तो डेफिनेटली एक ब्रेसलेट अपने हाथ में डाल लीजिए, ये आपको बहुत ब्लेसिंग देके जाएगा, ठीक है। So this is all about personal year 1 to 9, and as today we completed 7, 8 and 9. I hope कि मतलब जो हम लोगों ने ये एफर्ट लगाया है, ठीक है, फॉर द सोसाइटी, फॉर एवरीवन, आई होप कि ये मैसेज सब तक पहुंचे और सब लोग इसका भरपूर फायदा उठाएं और अपने लाइफ में छोटा ही चेंज, लेकिन वो चेंज लेके आए, ठीक है। पुरुषोत्तम जी। जी सर, सबसे यस पहले सर। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका कोई भी वेबिनार लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है सबके सब लोग 5-7 हजार रुपए दे के पढ़ रहे हैं। इतना नॉलेज आप तो वेबिनार में ही दे रहे हो। और दूसरी बात यही है कि जितने भी लोग हैं उन सब से मैं कहना चाहूंगा कि कल का वेबिनार मिस ना करें, कुछ ना कुछ ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, वो भले सर बता हाँ, देंगे। यस यस, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। देखिए जो हम लोगों का ये चल रहा था अभी, लकी ड्रॉ जो निकलने वाला है, राइट, कि ये 4 वेबिनार के बाद हम लोगों ने लकी ड्रॉ रखा है, जिसमें एक स्टूडेंट को, हम लोग का अभी बैच शुरू हो गया है 16 से। 16 को इंट्रोडक्शन क्लासेस थी, आई थिंक उसके भी वीडियोस यूट्यूब पे हैं। 20th से प्रॉपर क्लासेस शुरू हो रही है, 9:30 AM 9:30 PM टू 11 PM का टाइमिंग है, ठीक है। राइट। तो जो नेक्स्ट बैच शुरू हो रहा है उसमें एक स्टूडेंट को फ्री एडमिशन दिया जाएगा, और दूसरा जो था एक स्टूडेंट को, एक लकी पर्सन को जो है कंप्लीट रेमेडियल सॉल्यूशन मिलेगा, उनकी पूरी की पूरी रेमेडी डिजाइन की जाएगी, और जो भी उसके कंपोनेंट हैं जैसे ब्रेसलेट है या जो भी चीजें हैं वो आपको कुरियर किया जाएगा, आपके घर पे फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है। और क्या? तीसरा जो था वो था आपका
अगले साल का पर्सनलाइज प्रिडिक्शन। देखिए अभी जो यहाँ पे हम लोगों ने डिटेल शेयर किया, उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं प्रिडिक्शन में, ठीक है, जो हम लोग अपने क्लास में पढ़ाते हैं। तो जिसका भी जो भी 2 लकी विनर उसमें निकल के आएंगे, उनके लिए जो है अगले साल का पर्सनलाइज प्रिडिक्शन और उनका नेम नंबर एनालाइज करके उसको करेक्ट करके दिया जाएगा। तो ये टोटल 4 लकी ड्रॉ कल निकलने वाले हैं, और लाइव सेशन में ही वो निकाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो पहले से कुछ निकाल के हम लोग ला रहे हैं, ठीक है। जितने लोग ज्वाइन करेंगे उन्हीं में से कोई ना कोई लकी वो होगा। तो आप लोग कल 8:15 पे ज्वाइन करिए, बी पार्ट ऑफ दैट इवेंट। अपने कंसल्टेशन पे वेबिनार है, आप अपने क्वेश्चंस भी पूछिए, एंड इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट यू गेट लकी एंड यू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, ठीक है। जी। तो कल का वेबिनार प्लीज 8:15 पे है, शाम को 9 बजे के उसमें मत रहिएगा, 8:15 में है। और शुरुआत से जुड़ना, ताकि कभी भी कोई भी गिफ्ट्स आपको, कोई भी ब्लेसिंग्स मिल सकती है जो सर ने अभी आपको बताई। हाँ, ये 4 हाँ, चीजें मतलब कभी भी डेफिनेटली। हम लोग अनाउंस कर सकते हैं, लाइक लाइव क्लासेस में रेंडमली किसी को भी पिक करेंगे, ठीक है, जी, और अनाउंस करेंगे हम लोग। अनाउंस करेंगे। तो सर अब कल है न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन के ऊपर, तो आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, अपनी लाइफ का, परेशानियां, हेल्थ, वेल्थ, बिजनेस, प्रॉपर्टी, कुछ भी XYZ पूछ सकते हैं। आज अपन पर्सनल ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो 7, 8, 9 हुआ है, लेकिन 1 से लेकर 9 तक किसी का भी कोई भी पर्सनल ईयर हो, और जिन्होंने हमारे वेबिनार की सीरीज किसी भी कारण से एक मिस कर दी हो, तो सर का चैनल है मनीष के मौर्य नाम से। आप यूट्यूब पे जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वो पूरा देखिए, और फिर कल आइए, आपको देखना बहुत अच्छा लगेगा। और कल आपसे फिर उसी में बात करके आपको कोई ना कोई गिफ्ट्स वगैरह दिए जाएंगे। तो सर क्वेश्चन ले लें। हाँ बिल्कुल। जी, निधि सिंह जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। मैम। सर मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ आपका क्लास अटेंड करने के लिए। मुझे आपका द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। यू आर सो हम्बल नेचर्ड सर। थैंक यू सो मच। मैं अपने बारे में सर पूछना चाहती हूँ। मेरा बेसिक नंबर 7 है सर। मेरी डेट ऑफ बर्थ 16/02/1981 है, और डेस्टिनी नंबर इज 1। एंड मैम आपका जो पर्सनल ईयर निकालने आता है आपको? हाँ जी बिल्कुल, मैंने आपके वेबिनार अटेंड किया है। ओके तो पर्सनल ईयर मेरा आ रहा है 6/2022 में। ओके। हाँ जी सर। तो सर मैं अपने बारे में ये पूछना चाहती हूँ कि एक तो मेरी मतलब हेल्थ इश्यूज मुझे बहुत ज्यादा हैं, एंड मैं मतलब बिजनेस करना चाहती हूँ। 2 क्वेश्चन है मेरे। मैम 16/2 क्या बताया आपने? 16/2/1981। नाम है निधि सिंह। ठीक है, एक चीज आप अभी मतलब लाइक क्वेश्चन तो ऐसे पर्सनल ईयर पे होना चाहिए, बट आपने पूछ लिया तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जी सर। देखिए नेक्स्ट ईयर आपके लिए अच्छा है, और फॉर हेल्थ इश्यूज आप एक एमेथिस्ट पहनिए 5 to 6 कैरेट का। हाँ। इनर इनर रिंग इनर सिल्वर आपको मिडिल फिंगर में पहनना है, ठीक है। राइट हैंड। हाँ, और एक क्या कहते हैं, एक प्राणायाम बताया है मैंने, आप अगर मेरा वीडियो देखेंगी प्राणायाम और चक्रास वाले मेरे यूट्यूब के इस पे, ठीक है, जी सर। उसमें एक मूलाधार चक्रा के लिए एक मैंने प्राणायाम बताया है, और उसके साथ साथ स्वादिष्ठान चक्रा के लिए। इन दोनों के जो प्राणायाम, एक चंद्रभेदी प्राणायाम आप करेंगे, अगर करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा, मतलब धीरे धीरे आपके हेल्थ इश्यूज में बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। सर मुझे फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत सारे रहते हैं। मैं आपके पहले भी वेबिनार अटेंड कर चुकी हूँ। मैम जी आप सर। फिर अगर अगर प्रॉब्लम है, जैसे स्ट्रेस रिलेटेड अगर दिक्कतें हैं, ठीक है, हाँ जी एक तो सर। आप पहले वो एमेथिस्ट पहनिए, उससे बहुत फायदा होगा। ओके सर। दूसरा जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो अगर आप वो सेशन कर सकती हैं, हाफ एन आवर का वो सेशन होता है, रिकॉर्डेड सेशन है यूट्यूब पे। जी एक सर, बार तो आप उसमें ट्राई। आपका नेम डालूं और वो उसमें प्राणायाम डालूं तो सर्च हो जाएगा? हाँ, आई थिंक मिल जाना चाहिए। आप अगर मनीष के मौर्य चैनल पे जाएंगे तो वहां पे स्क्रॉल करके भी आपको चक्रा प्राणायाम की वीडियोस दिख जाएंगे, 3-4 वीडियोस हैं, उसमें से कोई भी एक वीडियो आप देखिए, उसमें जिस तरीके से कराया गया आप उसको करके देखिए। विद इन अ वीक, मतलब अगर इसके बाद अगर 1 हफ्ते बाद हम लोग का अगर वेबिनार होता है और आप करके अगर आप आती हैं तो अपना फीडबैक आप दीजिएगा ओके कि आपको सर। मैं कितना आराम है। 2000 से जो भी मतलब करती हूँ करियर वाइज या जो भी, तो मुझे ऑब्स्टिकल आ जाते हैं, मेरा पूरा नहीं हो पाता है। और वैसे मैं 2000 से पहले लगातार मैं करती चली गई। उसके बाद मैं जो भी करती हूँ एज सच, लाइक मैंने नेचुरोपैथी का कोर्स किया या कुछ भी किया, एनीथिंग एल्स, हर चीज में मतलब ऑब्स्टिकल आ जाता है, मेरा पूरा नहीं हो पाता है। तो आप इसलिए फिर आप एमेथिस्ट पहनिए, ठीक है, हम्म, एक तो वो जी करिए, सर। बहुत फायदा होगा, और मतलब हेल्थ से भी फायदा होगा, फाइनेंशियल भी फायदा होगा। मतलब हेल्थ एंड मतलब जॉब करियर वाइज दोनों फायदा होगा।
और जो मैं कह रहा हूँ आप वो करके देखिए, बहुत फायदा होगा। 5-6 कैरेट का सिल्वर में मिडिल फिंगर में। यस यस हाँ सर, एक क्वेश्चन और है मेरा, प्लीज बताएंगे यस। सर। मेरे जो हस्बैंड है उनका बेसिक नंबर 6 है एंड डेस्टिनी नंबर भी 6 है और पर्सनल एरिया उनका 5 आ रहा है अच्छा है और मैम, बहुत अच्छा डेट ऑफ उनके बर्थ लिए। है 24/11/1987। ओके। हाँ जी सर, तो ये क्या है, आईएएस की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो करते हैं, तो ये इनका मतलब कि है सिलेक्शन होने की उम्मीद या नहीं, क्योंकि ये प्रेजेंटली पुलिस में मतलब इंस्पेक्टर है। नहीं मैम, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, डेफिनेटली क्योंकि चांसेस हैं इसमें। एम्बिशियस ये आईपीएस और आईएएस ही बनना चाह रहे हैं, लेकिन इनको मतलब प्रेजेंटली जॉब जो है एज अ इंस्पेक्टर मिली है वो इससे सेटिस्फाइड नहीं है। तो तो बहुत ये अच्छे चांसेस हैं इनके, आप बिल्कुल अच्छा जी, कराइए, ठीक है। तो अभी उनको अगला इनको साल। कुछ मैं पहना सकती हूँ ऐसा कुछ, क्योंकि ये बहुत हाईली एम्बिशियस है और जॉब प्लस फैमिली के साथ भी मतलब कि काफी स्टडी में मतलब इनका मन लगता है। देखिए तो वैसे मैं भी 5 की ब्लेसिंग उनको अगले साल मिलने वाली है। 5 के लिए उनको आप जैसे हमने बताया था, ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट आप पहना दीजिए, ठीक है। ग्रीन एंजल, सर फिर एवेंचुरिन से रिपीट करेंगे। या ग्रीन जेट का ब्रेसलेट पहना दीजिए, आप जेट करके लिख लीजिए, ग्रीन जेट का, JET। हाँ, ग्रीन जेट का ब्रेसलेट आप पहना दीजिए, तो अगला साल उनका बहुत पॉजिटिव जाएगा और चांसेस राइट बढ़ेंगे। हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हाँ, लेफ्ट में हाँ पहनाइए। लेफ्ट लेफ्ट, लेफ्ट में मैडम। लेफ्ट में। ओके सर, इनका मतलब 24 है वो बेसिक नंबर। कोई दिक्कत नहीं है। यस, सर थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू मैम। निधि जी, थैंक यू निधि जी। जी विपुल जैन जी प्लीज सबमिट कीजिए। राधे राधे। Radhe Radhe sir. Good evening sir. This is गुड इवनिंग Vipul सर। Jain from Indore. यस विपुल जी, बताइए सर। Yeah. My date of birth is 2012-1978. ओके। Yeah. So my question is that since the next year is coming, now my basic number is 2 and the year is coming 2022 and 6 and my personal year will be 3. So 2 रहेगा राइट, आपका multiple 2. पर्सनल ईयर। Yeah. आपका पर्सनल ईयर 2 रहेगा, करेक्ट। Yeah, 2. Sorry, 2. Yes. So multiple 2s are coming. So what are the precaution I need to take care, sir? देखिए 2 वालों के लिए मैंने बताया था, अगर एक चांदी की अगर आप रिंग पहन सकते हैं, ठीक है, और अगर आप पर्ल पहन सकते हैं तो डेफिनेटली आप पहन लीजिए। अगेन थोड़ी दिक्कत लेके आएगा, थोड़ा स्लो है, ठीक है। अभी तो ऐसे ही थोड़े से मूड स्विंग वगैरह ज्यादा रहते होंगे आपके, ठीक है। बट ऑन टॉप ऑफ इट अगर अब 2 का भी ईयर आ रहा है तो थोड़ा सा और वो चीजों को स्लो कर देगा। पेशेंस की जरूरत है, तो पेशेंस रखिए कि ये साल मुझे पेशेंस के साथ निकालना है, और जब मैं अगले साल पहुंचूंगा पर्सनल ईयर 3 में तो ब्लेसिंग आएगी। एक सिंपल रेमेडी आप कर सकते हैं कि चांदी का ग्लास खरीद लीजिए, ठीक है। सुबह का पहला जो पानी है उसमें पीजिए आप। लाइफ लॉन्ग ये काम आप करिए। अगर आपने कोई और चीज नहीं भी की, जैसे अगर आप मोती पहनना चाहते हैं तो पर्ल बिल्कुल पहन लीजिए इन लिटिल फिंगर। अदरवाइज अगर नहीं भी पहनना चाहते हैं तो चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग है, ठीक है। Yeah, बहुत one more. आपको Yeah, one more problem I'm facing is that like in year 2017, I have done an investment in a small shop. So Okay. that particular investment became a major like headache to me in terms of my financial blockages. हम्म। तो सर मेरा मतलब पैसा फंस गया उसमें, वो अगर मतलब आपने अगर आपने इस साल कोशिश की होती तो निकल जाता वो। अगर आपने इस साल, आई एम नॉट श्योर कितना आपने कोशिश किया होगा, ठीक है। अब या अगले साल हो सकता है कि मतलब बहुत आपके फेवर में चीजें ना जाएं, तो उसके अगले साल कोशिश करिएगा। 2023 में आप फिर से कोशिश करिएगा, मतलब चीजें फिर आपके फेवर में जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। ओके 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 Yeah. यस सर Okay. थैंक यू, थैंक यू, थैंक Thank यू। you, थैंक sir. यू, Thank थैंक यू। मयूर जोशी जी प्लीज सबमिट कीजिए। राधे राधे। राधे राधे सर, गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग मयूर जी। सर मेरा एक ये सवाल है कि जैसे हम लोग ने पर्सनल ईयर निकाला, तो पर्सनल ईयर के साथ पर्सनल मंथ भी ये हिसाब से ही चेक कर सकते हैं? देखिए पर्सनल मंथ अब अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है, ठीक है। अच्छा, ड्यू टू लिमिटेशंस एंड टाइम कंस्ट्रेंट अब इतनी सारी चीजें नहीं कवर कर पाते हैं हम लोग, ठीक है। ओके। तो पर्सनल मंथ अलग है, उसकी एनर्जी अलग है, उसका डिस्कशन अलग है। अब आप क्लास में आए हैं, आपको वहां पे जब पढ़ाया जाएगा तो आपको समझ में आएगा।
अच्छा, Okay, मयूर सर जी दूसरा क्लास में सर है सर? वाह, फिर आपने हाँ हैंड रेस किया, आप तो क्लास में है, सर्वज्ञाता बन जाएंगे। सर मैंने तो सर को अगस्त महीने में कमिटमेंट दिया है सर ने। तो बस फिर सर राइट मयूर जी सर? आपको तो हैंड रेस ही नहीं करना चाहिए था, आप तो हमारे अपने नहीं हैं नहीं इस पर। नहीं नहीं, वो तो बराबर है सर। मुझे एक मेरा हेल्थ का सोल्व हो सकता है कि नेक्स्ट मेरा PY है 1-4, साइकिक 1, डेस्टिनी 4, पर्सनल पर्सनल ईयर ईयर क्या आ 1। रहा है आपका? हाँ जी, क्या आ रहा है पर्सनल ईयर आपका? 1। हाँ सर, बिल्कुल होगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने 24 तक तो कंप्लीट किया है, अभी पता नहीं कितना होगा। नहीं होगा, हम लोग अभी जब डिस्कशन करेंगे तो और डिस्कशन करेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ स्पेशली लेके डिस्कशन कर लेंगे, और स्पेसिफिक और कोई सॉल्यूशन निकालना है और कुछ चीज़ें करनी है तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। ओके। थैंक यू मयूर जी, और थैंक यू सर वेरी मच। दूसरा एक ये सवाल मुझे है कि आप जितने भी पर्सनल ईयर बताए 1 to 9, उसका ब्रेसलेट का कौन सा ब्रेसलेट पहनना चाहिए, वो एक बता सकते हैं आप? ऑलरेडी बिल्कुल कवर कर बिल्कुल, बता ऑलरेडी दिया ना। कवर्ड है, ऑलरेडी सर के यूट्यूब चैनल पर है, शॉर्ट करके डाल दिया गया है, बहुत आपके लिए सुविधा है। केवल 4 वीडियो हैं, आप आराम से देखिए, टाइम निकालिए, सब विस्तृत बताया गया है, बिल्कुल विवरण देके आपको। ठीक है ना मयूर जी? थैंक यू, थैंक यस, यू, ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर, मयूर जी, थैंक यू। थैंक यू। प्रीति जी। यस सर, मेरे 2 क्वेश्चन है। जी जी मैम। एक तो पर्सनल ईयर कब से कब तक चलता है? जैसे अभी किसी का 25th में अभी पर्सनल ईयर अभी बर्थडे आता है और उनका पर्सनल ईयर अभी 6 चल रहा है, तो उनका पर्सनल ईयर अभी से 6 स्टार्ट होगा कि अभी से लेके अगले साल तक स्टार्ट होगा रहेगा कि ये दिसंबर से खत्म हो जाएगा 31 तक? तो मैम पर्सनल ईयर जो है वो 31st मतलब 1 जनवरी से चेंज होता है आपका। लेकिन क्या होता है कि एनर्जी है वो, ठीक है, तो एनर्जी चेंज होने में थोड़ा समय लगता है। तो जैसे अगर किसी का पर्सनल ईयर 1 चल रहा है तो फर्स्ट जनवरी से ही थोड़े थोड़े चेंजेस एनर्जीज में आने शुरू होंगे। लेकिन इफेक्टिवली जो है वो 6 फरवरी के आसपास जो है इफेक्टिवली आपका पर्सनल ईयर 2 शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी मेरा जो पर्सनल ईयर जो है वो 9 चल रहा है और अगले साल जो है वो 1 शुरू होगा, बट अभी आपने बोला कि 7 नंबर वालों के लिए नेक्स्ट ईयर ओके ओके है, तो मुझे थोड़ा टेंशन आने लगा। नहीं, अभी आपका 9 चल रहा है, अगले साल 1 है, राइट। हाँ। हाँ, तो अगर आपका 7 अगर 9 है और 1 आ रहा है तो 1 बहुत अच्छा है। पर्सनल ईयर 1 हमने अभी क्या जो बात किया वो पर्सनल ईयर 7 के लिए 7 वालों की बात की, ओके, मैं राइट। थोड़ा टेंशन यस में आ गई, यस। मतलब तो पर्सनल ईयर तो अभी कुछ देखिए आप, अभी भी आपके पास बहुत समय है, आप अच्छे से प्लानिंग करिए, अगले साल बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत ब्लेसिंग आने वाली है। और पर्सनल ईयर 9 जो है इसकी एनर्जी 1 महीने और एक्स्ट्रा चलती है, मतलब आप समझ लीजिए कि 6 मार्च के बाद चीजें बदलनी शुरू होंगी अच्छे से। आपको पॉजिटिविटी जो है आपको जनवरी के बाद दिखनी शुरू हो जाएंगी लाइफ में। लेकिन एक्चुअल में जो है 6, बिकॉज क्या है कि 9 की एनर्जी थोड़ी गंदी होती है, तो वो जाते और जाते जो पड़ता है। यस यस, तो जाते जाते मैम उसको थोड़ा समय लगता है, इसलिए वो फेब की जगह मार्च तक चला जाता है, ठीक है। नहीं, बट मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है वो 7 जून है, तो वो तभी से स्टार्ट होगा कि नहीं यूनिवर्सल ईयर नहीं, डजेंट मैटर। मैंने आपको बताया कि वो हमेशा 1 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन उसकी एनर्जी आते आते जैसे 1 महीना उसमें लग जाता है, ट्रांजिशन का पीरियड रहता है 1 महीने का, तो वो ट्रांजिशन का पीरियड लेके चलेगा। ओके, फिर जून जुलाई कुछ भी हो बट वो जनवरी से स्टार्ट होता है। हाँ। ओके। और अभी आपने टाइगर ब्रेसलेट का बोला, तो वो कौन से हैंड में पहनना क्या रहता है? टाइगर आई कोई भी ब्रेसलेट हमेशा आप इसमें पहनेंगे, उल्टे हाथ में राइट, पहनेंगे। हाँ, लेफ्ट। राइट में? राइट इज लेफ्ट। राइट, लेफ्ट में, यस। ओके ओके, थैंक यू सर, आपके थैंक लिए यू। देखिए, आपके लिए जो ये मैंने ब्रेसलेट पहन रखा है, रेड अगाटे का ब्रेसलेट है, तो अगले हाँ। साल आपको यही पहनना है, ठीक है। दिस इज द ओके। सेम और ब्रेसलेट हाँ, यू नीड आपने टू। एक मुझे, हाँ, एक ये आया कि आपने बोला कि जैसे जैसे पर्सनल ईयर चेंज होता है, एक वेबिनार में आपने बताया था अभी मेरे ख्याल से जो लास्ट टू लास्ट था उसमें, कि भाई पर्सनल ईयर जो चल रहा है उसके हिसाब से अगर आप वो ब्रेसलेट पहनते हो तो उसकी भी वाइब्रेशन आपको बहुत अच्छी मिलती है। बिल्कुल, तो वही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको रेड अगाटे का ब्रेसलेट पहनना है, आपका पर्सनल ईयर 1 जब शुरू होगा। तो एवरी ईयर वो चेंज करना है क्या? हाँ, एवरी ईयर चेंज करना है।
Okay, sir. Thank you. Thank Yeah, you so thank you so much, ma'am. थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। एक अंजलि जी हैं, एक सर। चलो किसी और को ले लेते हैं। अंजू जी, अंजू रोहिरा जी। राधे राधे सर। राधे राधे। सर सेशन बहुत अच्छा रहा, जितने भी आपने लिए ऐसा सच में लग रहा था सर कि क्लास में ही है। सब इतना Thank you, पेशेंस ma'am. पढ़ा लेते हैं सर, उसकी टिप भी दे दीजिए। क्लास में आइए, पता पड़ेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था, जो आप ब्रेसलेट सजेस्ट करते हैं वो किस दिन पहनने चाहिए सर? पर्टिकुलर कोई डे होते हैं कि हम किसी भी दिन पहन सकते हैं? देखिए, वैसे रिकमेंडेड जो होता है मंडे, वेंसडे या सैटरडे आप पहनिए, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आप उस दिन पहनेंगे तभी अपना काम करेंगे, वो आप उनको किसी दिन भी पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप मंडे, वेंसडे या सैटरडे को पहन सकते हैं तो आप उस दिन पहन लीजिए। ओके सर, मुझे एक चीज और पूछनी थी। जैसे मैरिज के लिए आप बोल रहे थे 8 और 9 गुड नहीं है पर्सनल ईयर, एंड बाई चांस जो लेडीज है, मतलब लड़का अगर 8 और 9 का है पर्सनल ईयर और लड़की का अगर 5, 6 है, तो हम किसका देखेंगे सर? मैम देखिए, देखना तो दोनों का ही चाहिए वैसे मोस्टली, ठीक है। बट अगर एक का है और अगर करना है तो 8 में फिर भी कर लेंगे, 9 में तो नहीं करेंगे। 9 में मतलब उसको टाल देंगे, आगे बढ़ा देंगे। 9 और में फिर बिल्कुल भी न्यू बिगनिंग। हाँ, नहीं नहीं सर, अगर लड़की को उधर 9 आ गया तो? वही मैं कह रहा हूँ मैम कि मतलब 9 किसी का भी हो तो नहीं करना है। अगर एक बार को मान लीजिए किसी का 5 और 6 है, लड़की का अगर 8 है, तो एक बार जी। को फिर भी आप करवा सकते हैं, बिकॉज 8 कहीं ना कहीं मतलब ठीक है। लेकिन अगर 9 आ जाता है तो किसी का भी 9 हो, चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो, किसी एक का भी अगर 9 आ गया तो आपको नहीं कराना है। उनको आप बिल्कुल क्लियरली एडवाइस कर दीजिए कि आप अगले साल कर लो। इस साल मतलब ये रिलेशन अगर हम इस साल अगर फॉर्म करेंगे तो फिर इसके फ्यूचर के चांसेस बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, ठीक। सर एक चीज और पूछनी थी। मेरे हस्बैंड का पर्सनल ईयर 9 चल रहा है सर। अब जैसे एक कंपनी होती है, तो कंपनी तो सर अगर 100 एम्प्लॉयज है तो सबका प्रमोशन करती है। तो जैसे 9 में मेरे हस्बैंड का प्रमोशन हुआ, सैलरी भी हाइक हुई, तो मतलब अच्छा ही रहा सर 9 उनके लिए। मैम देखिए, अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगेन फिर भी उनको जो बिहेवियर करना है, जो मैंने बताया उसी हिसाब से उनको बिहेवियर करना है। अगर उनके लिए अच्छा गया है तो ही नीड्स टू बी थैंकफुल। अगेन उनको एग्रेसिव नहीं होना है। ऐसा नहीं सोचना है कि मतलब चीजें अच्छी चल रही, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, ठीक है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चीजें खराब भी हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर भी उनको बिहेव जो है उस तरीके से 9 के हिसाब से ही बिहेव करके चलना है। ओके, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू यू, मैम। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। तो फिर ये सब क्लास में सिखाने वाले हैं जो इतना सब कुछ बता रहे हैं आप? यस यस, क्लास में बिल्कुल बहुत तो एक डिटेल में कवर करेंगे हम लोग। छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए क्लास में क्या क्या है, तो सबको एक बार नॉलेज आ जाए, क्योंकि क्लासेस तो अपनी वैसे भी मंडे से स्टार्ट होंगी। मंडे से फुल फ्लेज का क्लासेस जी, तो स्टार्ट हो अभी रही भी है हम 2 दिन लोग। है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। देखिए, जो हम लोगों का ये कोर्स है इसका नाम है मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी, ठीक है। बहुत ही कस्टमाइज ये कोर्स बिल्ड किया गया है, प्योरली साइंटिफिक। हमेशा हम लोग एक चीज की बात करते हैं कि न्यूमरोलॉजी जो है ये प्योर साइंस है, और इसके हिसाब से ही चीजें मतलब आपकी लाइफ में, देखिए आप चाहे उस चीज को माने चाहे ना माने, ठीक है, बट न्यूमरोलॉजी इज देयर एंड इट इज अ प्योर साइंस एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, ठीक है। तो आप चाहे इसको पर्सनली प्रोफेशनली करना चाहते हो चाहे नहीं करना चाहते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। अगर आप इसको सीख गए समझ गए तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा मतलब आप नो चीजें, जैसे मैंने देखिए अभी इससे मैंने आपके साथ पर्सनल ईयर की कंसेप्ट शेयर किया, ठीक है। अगर आपको ये चीज पहले से पता है तो आप उसके हिसाब से बिहेव करेंगे और आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये तो एक छोटा सा कंसेप्ट है। ऐसे कम से कम हजारों कंसेप्ट हैं जो हम लोग क्लास में आपके साथ शेयर करते हैं, जो आपको सिखाते हैं। दूसरी जो चीज है, इस कोर्स का नाम मास्टर ऑफ न्यूमरोलॉजी इसलिए रखा गया है कि देखिए, अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ेंगे या आप किसी मतलब अलग जगह से अलग अलग चीजें जैसे अगर आप करते हैं, ठीक है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। बुक्स में देखिए प्रॉब्लम क्या होती है कि हर बुक में राइटर का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ठीक है। आपने एक्स बुक पढ़ी, वहां पे किसी ने कुछ चीज कही, आपने वाई बुक पढ़ी, वहां पे किसी ने और कोई चीज कही। एट द एंड ऑफ द डे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कंक्लूजन मतलब कोई कहता है कि 369 इज द सेम फैमिली ऑफ नंबर,
किसी दूसरे की आपने पढ़ी तो वो बोलता है नहीं 3 और 6 तो एनिमी हो गए, ठीक है। इन अ सेम सेंस अगर आप मान लीजिए कहीं और से वैदिक पढ़ने चले जाते हैं, अब वहां से आपने वैदिक कर लिया, उन्होंने आपको कंसेप्ट बता दिया, वहां पे उन्होंने जो बताया कि ये नंबर आपस में दुश्मन है। किसी दूसरे की आपने क्लास कर ली लोशो ग्रिड की, अब वहां पे उन्होंने बता दिया नहीं ये तो ऐसा ऐसा फ्रेंडली है, ये दुश्मन है। अब एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, देखिए सब लोग नॉलेजेबल है, सबकी अपनी क्या कहते हैं, सबकी अपनी रिसर्च है, सब लोग इस फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, सबका अपना अपना मेहनत है, सबका अपना अपना पढ़ाने का तरीका है, नजरिया है, ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। बट आप एज अ स्टूडेंट क्या होता है कि आपने मल्टीपल जगह से मल्टीपल नॉलेज, मल्टीपल स्ट्रीम सीखने की कोशिश तो की, बट आपको उसका फायदा मिला नहीं। क्यों? क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे कंफ्यूज होकर रह गए। मतलब आपको अगर किसी के लिए कोई सॉल्यूशन बनाना है, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, अब उसने आपसे बोला कि मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, मेरे लाइफ में ये दिक्कतें हैं, अगर आप उसका सॉल्यूशन नहीं बना पा रहे हैं, अगर सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो फिर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज होकर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये थॉट प्रोसेस से जो ये कोर्स बनाया गया है, सारी चीजें मल्टीपल स्ट्रीम आपको बिल्कुल जीरो से, अगर आपको समझ लीजिए न्यूमरोलॉजी का 1% भी नहीं नॉलेज है, वहां से ये कोर्स शुरू होता है और धीरे धीरे एक एक कंसेप्ट सिखाते हुए उसको बिल्ड करते हुए हम लोग एडवांस पे पहुंचते हैं। और जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अप्लाइड न्यूमरोलॉजी, यहाँ पे सारे कैलकुलेशंस आने शुरू हो जाएंगे। तो ये जैसे वैदिक हो गया, चाहे लोशो ग्रिड, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, हिब्रू कबाला, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी रिलेशन, ठीक है, ये सारे अपने आप में एक यूनिक कंसेप्ट है। जैसे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी रिलेशन, आपको ये कंसेप्ट कहीं दिखेगा ही नहीं, किसी भी यूट्यूब पे कहीं कुछ नहीं दिखेगा इसके बारे में, ठीक है। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी भी जो है लोग बहुत शॉर्ट में कवर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कवर करते हैं उसमें, तो सिर्फ इतना कवर कर देते हैं कि नेम नंबर निकालना सिखा दिया आपको, दैट इज ऑल अबाउट कैल्डियन न्यूमरोलॉजी। बट दैट इज नॉट ट्रू। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा साइंस है, ठीक है, अपने आप में कंप्लीट साइंस है। तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं, आपका नॉलेज पहले बिल्ड किया जाता है। एक बार आपका जब नॉलेज बिल्ड हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं अप्लाइड पार्ट में, जहां पे डिटेल में एक एक चीज, मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है या अगर आपको अपने लिए ही कोई निकालना है, तो एक एक चीज आपको सिखाई जाती है कि हर कैलकुलेशन, मतलब अगर आपको कार लेनी है तो उस कार का कैलकुलेशन कैसे करना है, नंबर का कैलकुलेशन कैसे करना है, कलर कुछ कैसे चूज करना है, हाउस लेना है, हाउस नंबर कैलकुलेशन, जितने तरीके के हाउसेस पॉसिबल हो सकते हैं उनका सबका एग्जांपल लेके पहले आपको हाउस नंबर कैलकुलेशन सिखाया जाता है। उसके बाद ये सिखाया जाता है कि कौन सा हाउस अच्छा है, कौन सा हाउस किसके लिए खराब है, ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो कोर्स देखिए कस्टमाइज कोर्स बनाया गया है, इन अ प्योर साइंटिफिक मैनर, साइंटिफिक तरीके से आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं। और मेरी मतलब गारंटी ये रहती है कि अगर आप यहाँ से पढ़ के जाएं तो आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज मिले अपने आप में। ऑब्वियसली देखिए आपको जो है मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर आप इतनी सारी चीजें सीख रहे हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर आप हार्ड वर्क पुट करने के लिए तैयार हैं तो ट्रस्ट मी, आई मीन इट इज अ साइंस, इट इज अ नॉलेज विच इज वर्थ ऑफ हैविंग। अगर आपके पास ये नॉलेज है, आपके पास ये साइंस है, तो आप अपना लक फैक्टर जो है बहुत अमेजिंग तरीके से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे आपको वैदिक पढ़ाया जाता है, वैदिक में जो है नंबर और उनके जो क्या कहते हैं एसोसिएटेड प्लैनेट है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक, फ्रेंडली, एंटी नंबर, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में कवर की जाती है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। वैदिक में ये कंसेप्ट जब बिल्ड हो गया आपका, तब हम लोग कैल्डियन न्यूमरोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए बर्थ डेट, जिस नॉर्मली क्या होगा अगर आप किसी से कंसल्टेशन लेंगे, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से या कुछ अगर आपको नॉलेज होगा, लोग क्या करते हैं साइकिक डेस्टिनी से शुरू करते हैं। साइकिक डेस्टिनी से भी पहले क्या होता है आपका बर्थ डेट। तो वो बर्थ डेट अच्छा है नहीं अच्छा, मतलब अगर आपने मुझे अपना बर्थ डेट बता दिया तो उतने से ही मैं समझ सकता हूँ कि आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है नहीं ब्लेसिंग है, परेशानियां हैं नहीं परेशानियां है। तो वहां से ये कैलकुलेशन शुरू होता है, वहां से आपको ये चीज सिखाई जाती है कि किसी का बर्थ डेट है तो कंपाउंड नंबर उस बर्थ डेट का कैसा है, अच्छा है नहीं अच्छा है, उसका मीनिंग क्या है, वो डिटेल में बताया जाता है आपको। साइकिक डेस्टिनी नंबर आपको कैलकुलेट करना सिखाया जाता है इसमें। यहाँ पे आपको नेम नंबर जो है प्रॉपर कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा और उनका 1 से लेके 52 जो कंपाउंड नंबर है उनकी मीनिंग आपको बताई जाती है। देखिए कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में कंपाउंड नंबर का बड़ा ही बहुत ज्यादा महत्व है, ठीक है। आप नॉर्मली जो आप नेम नंबर कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे आपने सारे अल्फाबेट के नंबर्स लिख लिए, उसको आपने फाइनल ऐड कर दिया,
दैट इज नॉट अ करेक्ट मेथड, ठीक है। रूटिंग ऑफ नंबर्स करके एक कंसेप्ट होता है कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में, जहां पे आपको नेम नंबर कैलकुलेट करना सिखाया जाता है बहुत डिटेल में, और वो फिर उससे जो कंपाउंड नंबर निकलता है, वो कंपाउंड नंबर की मीनिंग, जैसे आपने बोला कि मैं 6 वाला हूं, मेरे लिए एक नेम नंबर अच्छा है, दैट इज गुड, ओके ठीक है, बट उसका कंपाउंड नंबर अच्छा है क्या? फर्स्ट नेम का कंपाउंड नंबर अच्छा है क्या? अगर ये सारी चीजें अगर आप कंसिडरेशन में नहीं लेके आएंगे, तो आप अगर किसी को सॉल्यूशन दे रहे हैं तो आप पार्शियल सॉल्यूशन दे रहे हैं, अच्छा सॉल्यूशन नहीं दे रहे, ठीक है। फिर नंबर 4 और नंबर 8, ये सबको पता है थोड़े से चैलेंजिंग नंबर होते हैं, तो इनके लिए डेडिकेटेड चैप्टर है, इनके लिए डेडिकेटेड सजेशंस है, एडवाइस है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग मूव करते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी रिलेशन। ये अपने आप में बहुत अमेजिंग, बहुत यूनिक चैप्टर है। और देखिए यहाँ पे हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी कवर नहीं करते, यहाँ पे हम लोग वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सिखाते हैं आपको। पूरा जो ये यूनिवर्स है, जो ये एस्ट्रोनॉमी है, इसकी नॉलेज दी जाती है। क्यों? ताकि आपको एक बड़ा पिक्चर देखने को मिले, बड़ा पिक्चर समझने को मिले कि ये यूनिवर्स कैसे काम करता है, और इसके हिसाब से ये जॉडियक साइन कैसे डिराइव होते हैं, कैसे बने हुए हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लाइफ में, और फिर उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाके उसका आपके साथ न्यूमरोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, कैसे वो आपके लाइफ में ब्लेसिंग लेके आएगा, उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है कंपैटिबिलिटी बताई जाती है थ्रू एस्ट्रोलॉजी, और बच्चे का प्रोफेशन, किसी के लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा है, वो भी यहाँ पे कवर किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने जॉडियक साइन के थ्रू कंपैटिबिलिटी और प्रोफेशन किया, फिर यही कंपैटिबिलिटी जो है हम लोग नंबर्स के थ्रू भी करके देखेंगे, और प्रोफेशन भी नंबर्स के थ्रू, साइकिक डेसिमल के क्या होता है, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाता है 2-3 चीजों का, जिसकी वजह से अगर आप किसी को सॉल्यूशन दे रहे हैं तो एक वो होलिस्टिक अप्रोच हो गया, होलिस्टिक सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। फिर लोशो ग्रिड में आते हैं हम लोग। लोशो ग्रिड बहुत पॉपुलर साइंस है, आई थिंक सब लोगों को पता होगा, बट इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हम लोग कवर करते हैं जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी इन अदर क्लासेस। दशा सिस्टम इज वन ऑफ आवर प्रोप्राइटरी कंसेप्ट। दशा अंतरदशा सिस्टम आपको पढ़ाया जाता है, और यहाँ से आपको ये पता चलता है कि आपका लोशो ग्रिड कैसे डायनेमिक है। ऐसा नहीं, जैसे होता है ना, मान लीजिए कोई आदमी अपने 30s में है, बड़ा अच्छा कर रहा है, जैसे अभी या फिर जैसे जब 40s में गया एकदम से उसकी लाइफ में डिफिकल्टीज आनी शुरू हो गई, कैसे, क्यों हुआ ऐसा, वो उसका आंसर जो आपको दशा सिस्टम से मिलता है। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन बहुत अमेजिंग कंसेप्ट है अपने आप में, ठीक है। उसके बाद देखिए कुआ नंबर। कुआ नंबर जो है, कुआ नंबर का भी अपना बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, और स्पेसिफिकली इसका डायरेक्शन से सिग्निफिकेंस है, ये भी आपको बहुत डिटेल में यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। रिपीट नंबर्स है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे उन अगर किसी के इसमें 2 आ रहा है, 3, 4 आ रहा है, 3, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे उसकी क्या रेमेडियल मेजर्स करने चाहिए, वो सारी चीजें बहुत डिटेल में आपको पढ़ाई जाती है यहाँ पे। हिब्रू कबाला, ये भी हम लोगों ने ऐड किया अपने कोर्स में। इसके 4-5 थोड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जो हम लोग आपको डिटेल में पढ़ाते हैं। लकी नंबर, मनी नंबर, हेल्थ नंबर। स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे आप न्यूमरोलॉजी को यूज करके इसका यूज करके आप उसकी ब्लेसिंग ले सकते हैं, उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका अप्लाइड न्यूमरोलॉजी। तो ये सारी चीजें जब आप सीख गए तब हम लोग अप्लाइड में आएंगे। अब यहाँ पे आपको एक एक करके कैसे कैलकुलेशंस करनी है, एक एक चीज का कैलकुलेशन आपको पूरा का पूरा डिटेल में सिखाया जाएगा, एग्जाम्पल के साथ, हर चीज को एग्जाम्पल के साथ कैलकुलेशन करके पूरा का पूरा सिखाया जाएगा, दिखाया जाएगा कैसे क्या करना है। जैसे मान लीजिए किसी का अगर नेम नंबर निकालना है, अब आपने कैल्डियन में सीखा था कि नेम नंबर कैसे निकालना है, बट अब आप यहाँ क्या सीखने वाले हैं कि किसके लिए कौन सा नेम नंबर अच्छा रहेगा, कंपाउंड नंबर क्या होना चाहिए, फर्स्ट नेम का क्या कंपाउंड नंबर होना चाहिए, लास्ट नेम का क्या होना चाहिए, मिडिल नेम भी अगर रखना है क्यों रखना। जैसे मेरा नाम देखिए मनीष के मौर्य है, मैंने के ही क्यों लगाया उसमें, ठीक है, मैं डबल आर भी कर लेता मौर्य में तब भी हो जाता, लेकिन नहीं। तो ये इस चीज का आंसर जो है आपको वहां मिलेगा कि एक के लगाने से, इनिशियल अगर एक के लगाने से कैसे उसकी पूरे नेम की वाइब्रेशन चेंज हो गई, अगर मैं डबल आर करता तो कैसे उसकी वाइब्रेशन अलग हो जाती, ठीक है। तो ये इस लेवल की जो चीजें हैं, इस लेवल का नॉलेज आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो आफ्टर द क्लास मैं ये पीडीएफ जो है ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। लकी डेट कैसे निकालना है, अवॉइड डेट कैसे निकालना है, लकी डे, लकी कलर, फोन नंबर कैसे निकालना है, अपना एटीएम पिन या अकाउंट नंबर कैसे निकालना है, हाउस नंबर जैसे मैंने बताया आपको, कार नंबर, प्रोफेशन, मैरिज कंपैटिबिलिटी, बिजनेस पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी, बिजनेस न्यूमरोलॉजी, डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा सारी चीजें। अगर कोई आपके पास बंदा आ गया, क्लाइंट आ गया,
कि मुझे नया बिजनेस शुरू करना है, आप उसको ए से लेके जेड तक पूरा सॉल्यूशन दे सकते हैं। जेमस्टोन, क्रिस्टल और रुद्राक्ष का अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है हम लोगों के पास। बहुत डिटेल में आपको जेमस्टोन के बारे में बताया जाता है, क्रिस्टल के बारे में बताया जाता है, रुद्राक्ष के बारे में बताया जाता है, कैसे इनको पहनना है, क्या मेथड होना चाहिए, कैसे इनको प्यूरिफाई करना, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में आपको बताई जाती हैं। उसके बाद जनरल मंथली प्रेडिक्शन कैसे करेंगे आप, वो सिखाया जाएगा। सिग्नेचर एनालिसिस भी डिटेल में सिखाया जाता है। मिसिंग नंबर की रेमेडीज देखिए, बॉडी, माइंड एंड सोल, इन 3 कैटेगरीज में हम लोगों ने रेमेडी डिफाइन कर रखी है। यहाँ पे बहुत डिटेल में एक हम लोगों का खुद का प्रोप्राइटरी कंसेप्ट, अगेन बैलेंसिंग ऑफ ग्रिड, ये आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है कि कैसे किसी के ग्रिड में एग्जैक्टली कहाँ पे इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसका सॉल्यूशन निकलेगा, ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। ट्रायग्राम करके एक चीज होती है, फेंगशुई से आता है ये, रेमेडी में ये यूज होता है, कैसे हम ट्रायग्राम को यूज कर सकते हैं फॉर रेमेडियल मेजर्स। जनरल रेमेडीज जो है, फिर मैरिज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, हेल्थ के लिए क्या रेमेडी होना चाहिए, बेबी अगर डिले हो रहा है तो क्या रेमेडी होना चाहिए, हाउस या प्रॉपर्टी अगर नहीं बन रहा है उसमें डिले हो रहा है तो क्या रेमेडी होना चाहिए, फाइनेंस या वेल्थ से रिलेटेड। तो जितने भी ये स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे हम लोगों ने अभी अब्रॉड के लिए भी अभी आपके साथ एक वेबिनार किया था, वो भी हमारे कोर्स में अब एडेड हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जितने ये टॉपिक हैं, एक एक छोटे छोटे टॉपिक को भी डिटेल में टू द पॉइंट डिस्कस किया गया, ताकि आपको फिर बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपके पास एक रेफरेंस रहेगा, आपने अपने नोट्स देखे, हाँ ये रेफरेंस है, इसके हिसाब से आप किसी का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। फ्यूचर प्रेडिक्शन, जैसे हम लोगों ने अभी आप लोगों के साथ ये पूरा का पूरा जो पर्सनल ईयर शेयर किया, ये इट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आवर कोर्स, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इवेंटफुल ईयर, डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर, ईयर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ईयर ऑफ कॉजन, ये भी सारे हम लोग के अपने बनाए हुए प्रोप्राइटरी कंसेप्ट हैं जो आपके साथ शेयर किया जाता है। और इसके साथ साथ पर्सनल मंथ, पर्सनल डेट, ये सारी चीजें आपके साथ सिखाई जाती है। और ये अगर आपने सीख लिया तो किसी का पास्ट फ्यूचर अगर आपको प्रिडिक्ट करना है तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर यू, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने चक्रा, न्यूमरोलॉजी और प्राणायाम, ठीक है। न्यूमरोलॉजी और चक्रा का आपस में कैसा रिलेशन है, ये भी एक अलग तरह का कंसेप्ट है, ठीक है, जो बेस्ड ऑन माय रिसर्च, मतलब मैंने ये इस कोर्स में इंक्लूड किया है। और आपको सारे चक्रास के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है, इसका न्यूमरोलॉजी से कैसे रिलेशन है, कैसे उनकी रेमेडीज कर सकते हैं, और चक्रास को बैलेंस करने के लिए कुछ बंधास और प्राणायाम भी आपको सिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें भी इसमें कवर की गई, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों का मानना है कि अगर आप जो आपने न्यूमरोलॉजी से सॉल्यूशन किसी को दिया, उसके साथ साथ अगर आपने इन चीजों को भी इंक्लूड कर दिया, तो ये समझ लीजिए एक्सेलरेट हो जाती है चीजें, वो जो सॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं एक्सेलरेट हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने इसको इंक्लूड किया है क्लास में, और बहुत डिटेल में इसके बारे में भी आपको पूरा का पूरा नॉलेज दिया जाता है। तो अपने आप में मतलब बहुत डिटेल कोर्स, बहुत ही कस्टमाइज साइंटिफिक कोर्स बनाया गया है। If anybody is interested to, if you would like to join, then you can definitely contact us. Screen पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, 9675176666, ठीक है। इस नंबर पे आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, अभी इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है 16th को। स्टिल यू हैव, कल का दिन है आपके पास, और कल और परसों का दिन है आपके पास। परसों रात को 9:30 बजे, 9:30 वीकडेज का बैच है ये, सो 9:30 to 11 PM की टाइमिंग रहेगी। और आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, आपको PDF मिलेगा, और आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। So this is all about the upcoming batch. If you would like, you are most welcome to join us, ठीक है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप पुरुषोत्तम जी प्लीज अपना नंबर भी शेयर कर दीजिए सर। जी, प्लीज राइट डाउन माय नंबर 766559556 766559556। अगर आपको डिवाइन से जुड़ना है तो ये कोर्स बहुत स्टनिंग है, आपके होश उड़ा देगा। इतना कुछ है इस कोर्स में, उसके बाद आपको किसी भी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप न्यू कमर हैं तो मोस्ट वेलकम, आपको ABCD से लेकर पूरा पढ़ाया जाएगा। और अगर आप कहीं से भी जुड़े हुए हैं न्यूमरोलॉजी से, या आपने कहीं से सीखा है, तो भी ये कोर्स आप जरूर कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो सर ने खुद डेवलप किए हैं, उनकी डीप रिसर्च है।
तो आपको कुछ ना कुछ इसमें नया मिलने वाला ही है। और ज्ञान कोई भी हो कभी व्यर्थ नहीं जाता, कहीं से सीखी हुई एक बात भी आपको कहीं ना कहीं काम आने वाली है। सर क्या एनर्जी एक्सचेंज रखा है बच्चों के लिए आपने? देखिए फीस 11,300 रुपए है, जी। बट क्या है कि वो 9,300 का एक डिस्काउंट चल, मतलब डिस्काउंट वाज 2,000 रुपीज, नॉट 9,300, जी, ठीक यस है। सो डिस्काउंट 2,000 का चल रहा था, तो हम लोगों ने उसको कंटिन्यू कर लिया है, ठीक है। आप राइट 9,300 में आप ज्वाइन, मतलब ये बैच जो है 9,300 का ही हो गया। इनफैक्ट राइट। जब ऑफर खत्म हो गया उसके बाद भी बहुत लोगों ने ज्वाइन किया, तो जी। उनको भी मतलब वो हम लोगों ने पास ऑन कर दिया। तो वी राइट हैव डिसाइडेड कि अभी इस बैच के लिए फीस विल बी 9,300। तो इफ राइट। यू वुड लाइक यू कैन ज्वाइन द कोर्स। या तो अंजलि आप मैम, में कोई भी अगर सीट बुक करता है तो 333 देकर आप सीट बुक कर सकते हैं। बाकी की 2 इंस्टॉलमेंट में आप पेमेंट कर सकते हैं, जो कि 3,000 और बाकी की 3,000 रहेगी। और सर आप कुछ कह रहे थे? अंजलि मैम अपना हैंड वो कर रही थी, वेव कर रही थी। जी हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि नोट्स हिंदी में होंगे क्या? मैम देखिए अभी हिंदी में बने नहीं है नोट्स, प्लान है लेकिन नहीं बने हैं। क्लासेस हिंदी में रहेंगी, नोट्स तो इंग्लिश में मिलेंगे, बट आप क्लास में साथ में नोट्स जरूर बनाते हैं, जो मैं बताते रहता हूँ, पढ़ाते रहता हूँ, तो उसमें आप डेफिनेटली अपने नोट्स बनाते हैं। तो अभी मतलब फॉर द टाइम बिंग तो क्लास जो नोट्स हैं वो इंग्लिश में है, एंड आई डू नॉट प्रॉमिस कि मैं आपको राइट अवे दे दूंगा, बट यस द प्लान इज देयर, अगर कभी बना तो मैं आपको दे दूंगा 100%। हाँ भाई, जानना चाह रही थी। मेरे को क्या हिंदी के नोट्स चाहिए थे सर। मैम वैसे बनेंगे समझ तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, अभी तो नहीं बने मैम, एंड वी डोंट नो कि कब तक बनेंगे, दैट इज ऑल्सो मतलब वो एक फॉल्स कमिटमेंट हो जाएगी। ठीक। वैसे मैडम क्लास तो सारी हिंदी में ही है। हाँ सर जी, हाँ जैसे अभी पढ़ा रहे हैं, समझ करो आप आज क्लास में ही बैठे हो, ऐसे ही पढ़ाते हैं, एकदम सबका मन मोह लेते हैं सर, ये मैं बता दूं आपको। और क्लास में आपको बहुत मजा आएगा, ये मेरी मैम मेरी आराम जॉब से है। पढ़ते हैं हम लोग, लाइक इन अ डिटेल, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। और कोशिश यही रहती है, क्लास का फॉर्मेट भी है कि शुरू के आधे घंटे कम से कम क्वेश्चन आंसर रहता है, ठीक है। तो कोशिश यही रहती है कि किसी को नहीं भी समझ में आ रहा है तो उसको पूरा समझ में आ जाए, तभी आगे बढ़ा जाए। क्योंकि अगर क्या होता है, अगर आप एक कंसेप्ट अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर आगे की चीजें उससे कनेक्टेड है, रिलेटेड है, तो फिर दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो जो आपने अभी सारे बताए हैं वैदिक और दूसरी दूसरी चीजें, तो वो सारा का सारा ही बताएंगे, इसमें अलग अलग नहीं है? ओके, पूरा है नहीं फुल। मैम अलग अलग नहीं, ऐसा इनको इसको ऐसा बनाया ही गया है, ठीक है, कि आप जब सॉल्यूशन दें, जैसे अगर आप किसी का मोबाइल नंबर अगर आप डिराइव करते हैं, जैसे हम लोग के मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी के भी वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं वेबिनार के, आप देखेंगे कि कैसे वो जो मोबाइल नंबर हम लोगों ने डिराइव किया वो यूजिंग ऑल दीज साइंसेस, ठीक है। वैदिक को भी लेके आ गए, लोशोग्रिड भी लेके आ गए, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी भी लेके आ गए, एस्ट्रोलॉजी भी उसमें लेके आ गए, और तब जाके वो फाइनल एक मोबाइल नंबर डिराइव किया सामने वाले। तो ये मतलब ये जो है कोशिश यही, बिकॉज दिस इज व्हाट आई डू, जब मैं किसी का कंसल्टेशन करता हूँ तो इस तरीके से ही मैं कंसल्टेशन करता हूँ, और इसी वजह से मैंने ये कोर्स बनाया, बिकॉज ये जो गैप है ना, ये बहुत सारा गैप है। मतलब जो वैदिक कर रहा है वो वैदिक ही कर रहा है, जो कैल्डियन कर रहा है वो कैल्डियन ही कर रहा है, जो लोशोग्रिड कर रहा है वो लोशोग्रिड, 90% लोग लोशोग्रिड कर रहे हैं। और होता क्या है कि 90 जो लोग लोशोग्रिड से सॉल्यूशन दे रहे हैं 60% वो काम कर जाता है, ठीक है। 40% ऐसे अभी भी हैं, या हो सकता है 50-60% ऐसे हो जिनके लिए सॉल्यूशन काम नहीं करता है। अगर आप किसी से कंसल्टेशन लेते हैं तो वहां पे क्या होता है कि कभी कभी कोई चीज काम कर गई, कभी कभी काम नहीं करती है, ठीक है। बिल्कुल। तो वो कभी कभी जो काम नहीं करती क्यों नहीं करती है, बिकॉज आपका वो हॉलिस्टिक अप्रोच नहीं, आपने उसको हर पैमाने पे खरा उतार के नहीं देखा। तो कोशिश यही है कि ऐसा नॉलेज शेयर किया जाए कि वो गैप्स जो वो गैप्स खत्म हो जाए। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हाँ कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं सर। यस यस। जी प्रताप जी, राधे राधे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आपको कोर्स के बारे में जो सुना हो तो अमेजिंग लगा, ये कोर्स में आपको इतना डिटेल वी कैन लर्न, इट्स रियली वंडरफुल। थैंक यू तो मेरा भी इंटरेस्ट है, जस्ट एट दिस पॉइंट मेरा नहीं होगा एंड ऑफ द ईयर, बट इन फ्यूचर में आप डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम सर, व्हेनेवर यू आर रेडी यू कैन जॉइन। यस सर। एक्चुअली मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा नंबर आता है 4/2 और डेस्टिनी, और मेरा पर्सनल ईयर 5 आता है। ओके। तो अभी जो सर मेरा तो एक 7.5 चलता है, तो अभी आप जो बोला ग्रीन जेड,
वो आप लेंगे, साथ में क्या और कुछ रेमेडी करने पड़ेगा? नहीं सर, यही काफी है। ठीक है, आप मतलब देखिए क्या है कि वो अपनी जगह पे अपना काम कर रहा है, उसके ज्यादा उसके बारे में सोचना नहीं है। जो हम लोग पर्सनल ईयर, जैसे अभी आपका जब 4 रहा होगा पर्सनल ईयर, थोड़ी दिक्कत परेशानी रही होगी लाइफ में, ठीक है, राइट सर। दिक्कतें, हाँ दिक्कतें रही होंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए ब्लेसिंग वाला समय आने वाला है, ठीक है ना, तो अगला साल भी अच्छा है, उसके अगला साल भी अच्छा है, और उसके अगला साल जो 7 आपका आएगा वो भी आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग देके जाएगा, नुकसान करके नहीं जाएगा आपका। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, और रेमेडी जो बताया मैंने आप वो करिए, आप देखेंगे आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। सर मेरा और एक क्वेश्चन है, ये जो ब्रेसलेट ये ओरिजिनल आप, मैं तो चाहता आपसे लेना, हाँ, तो ये कहाँ से आप कलेक्ट करेंगे? सर आप हम लोग से ले सकते हैं, पुरुषोत्तम जी ने अपना नंबर शेयर किया है, मैं अभी उनको बोलता हूँ फिर से शेयर कर दें, आप उनको डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपके लिए अरेंज कर देंगे। ओके सर, थैंक ठीक यू, है, थैंक यू पुरुषोत्तम जी प्रताप का जी, नंबर फिर हाँ से शेयर कर दीजिए। 766 उनका नंबर है सर, तो है उनको ना? कांटेक्ट कर देगा। प्रताप मैं जी सबसे का रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसको भी अगर ब्रेसलेट हम लोगों से लेना है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू परचेज। ठीक है, आप पुरुषोत्तम जी से कांटेक्ट डायरेक्टली कर लीजिएगा, वो अरेंज कर देंगे। ओके सर, सर अभी से हम पहले चालू कर देंगे ग्रीन ब्रेसलेट? कर दीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ओके ग्रेट सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू प्रताप सर, जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी पीयूष जी, राधे राधे। नमस्ते सर, राधे राधे। नमस्ते सर नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर इफ यू रिमेम्बर, मैंने आपके मोबाइल नंबर जी अटेंड की थी, गणेश चतुर्थी का दिन था, तो मेरा मूल्यांकन भाग्यांक दोनों 4 है, एंड यू वर द फर्स्ट पर्सन जिसने कहा कि मोबाइल नंबर 51 पे मत करो, मैंने 51 से अब 33 पे लिखा है सर। 33 इज वेरी गुड सर नंबर मेरा ये, सर। हाँ सर, बट मेरा ये क्वेश्चन है कि देखिए इस साल मेरी, क्योंकि आई लॉस्ट द जॉब, तो मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी है आपके सेशन अटेंड करके वो करके, तो जैसे मान लीजिए भाई मेरा मूल्यांक भाग्यांक दोनों 4 है और मेरा पर्सनली 9, लेकिन इस साल से जो मैं रेमेडी ले रहा हूँ, जो मैंने आपने पूजा भी बताई है, मोबाइल नंबर लीव नंबर भी बताया है, तो क्या उससे फर्क नहीं पड़ता है? तो देखिए पड़ेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि 2 चीजें होती हैं, जैसे कि अगर आपने अपने रेमेडीज कर लिए, ठीक है, रेमेडियल मेजर्स आपने कर लिए, प्लस आपने मान लीजिए अपना नाम चेंज कर लिया, आपने अपना मोबाइल नंबर चेंज किया, तो अभी आप क्या कर रहे हैं, देखिए धीरे धीरे अपना लक फैक्टर आप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आपका समय खराब आता है, जैसे अगर पर्सनल ईयर 9 आया, तो आपको उतना परेशान करके नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको जो है ऑलरेडी पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो गई, आपके लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए, पॉजिटिव चेंजेस। एक टर्म होता है न्यूमरोलॉजी में सिंक्रोनिसिटी करके, ठीक है। तो जब आप अपने ये नंबर फिक्स करते हैं, जैसे आपने अपना नेम नंबर फिक्स कर लिया, मोबाइल नंबर फिक्स कर लिया, उसकी रेमेडीज जो भी है रेमेडीज कर ली, तो आप क्या हो गया कि अपने लाइफ में आपने सिंक्रोनिसिटी, मतलब आपने जो एनर्जी है, जो कॉन्ट्राडिक्शन था एनर्जीज का, उनको आपने दूर कर दिया। अब वो एनर्जीज आपस में सिंक में आ गई। ठीक है, तो अब क्या है कि जब आपका समय खराब होगा तब आपको उतना वो परेशान नहीं करेगा, और जब आपका समय अच्छा होगा तो समझ लीजिए कि जहां पे वो 70-80% अच्छा होने वाला है, वहां पे वो 200% अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो जो समय आने वाला है, देखिए उसकी एनर्जी तो है, अभी 9 आएगा, 9 की एनर्जी कहती है कि क्लोजिंग का ईयर है, ऑडिट का ईयर है, और मतलब नया बिगनिंग का ईयर नहीं है। ठीक है, परेशान करके जा सकता है, लेकिन अगर आपने अपने नंबर फिक्स कर लिए हैं तो ये फिर कम परेशान करेगा, उतना परेशान नहीं करेगा। लेकिन फिर भी उसकी एनर्जी को समझ के चलना है, 9 की एनर्जी को हमें फिर भी समझ के चलना है और उसके हिसाब से बिहेव करना है। और सर जैसा आपने बताया, अभी क्वेश्चन भी आया था, जैसे मान लीजिए किसी का पर्सनल ईयर 9 है एंड ही इज प्लानिंग टू मैरिज, तो वो तो मैं समझ गया कि इट शुड बी डन इन 2023, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो एटलीस्ट मंगनी कर सकता है और शादी उसमें ओके, या फिर तो बिजनेस हो, एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बना ले और उसके बाद वो स्टार्ट करे, बट एटलीस्ट ही कैन स्टार्ट इन अ टेम्परेरी फेज, लाइक दिस मैंने बताया दिस वे, देखिए कर सकते बाहर जाना हो। हाँ, मंगनी जैसे मैंने बेस्ट वे पे मैरिज, अगर मान लीजिए कोई प्लान कर रहा है मैरिज, तो नेक्स्ट ईयर में एटलीस्ट ही कैन डू रिंग सेरेमनी। रिंग सेरेमनी भी मना है, एटलीस्ट ही कैन डू द रिंग सेरेमनी। नहीं, वो कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपको रिंग सेरेमनी करना है या कुछ इस तरीके का करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, मतलब देखिए अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं तो वो भी अवॉइड कर दीजिए, मतलब कुछ ऐसा इवेंटफुल चीजें रखिए ही मत लाइफ में 9 में। बट मान लीजिए अब ऐसा है भाई, रिश्ता आया हुआ है, अगर नहीं रोका, कर लिया, नहीं किया तो रिश्ता चला जाएगा, ऐसी चीजें भी होती हैं। ठीक है, अरेंज मैरिज वगैरह में तो एक छोटा सा फंक्शन कर लीजिए, एकदम छोटा सा फंक्शन कर लीजिए, मतलब उसको बिल्कुल बड़ा मत बनाइए।
जैसे छोटा इन द सेंस जैसे मतलब जैसे यूपी वगैरह में रोका होता है, रोका छेका बोलते हैं, ठीक है, कुछ उस तरीके का आपने कर लिया। हाँ, तो छोटा सा कुछ कर लिया ताकि मतलब वो शादी मतलब फिक्स हो गई। अब अगर आपको रिंग सेरेमनी करनी है या रिसेप्शन करना है या शादी करनी है तो वो आप 1 में। 9 में अगर आप करेंगे, 9 में देखिए चांसेस ये भी हो सकता है कि जैसे देखिए मतलब ऐसे भी चांसेस होते हैं कि कुछ मिसहैप हो जाए। जैसे मान लीजिए आपने कुछ बड़ा फंक्शन रखा, ठीक है, अब वो उनके लिए बहुत लकी समय नहीं, अच्छा समय नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ मिसहैप हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि मतलब किसी की डेथ हो जाए फैमिली में। इस तरीके की चीजें भी मतलब उसमें रुकावट आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए उसकी एनर्जी को समझते हुए, समय को समझते हुए अगर आपने उसको 1 साल डिले कर दिया तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बशर्ते कि आप इस साल उसको जबरदस्ती करना चाहें, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच पीयूष जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर रंजना जी। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। मैंने ऑलरेडी आपका वो ले लिया है सर, एडमिशन कर लिया है। एंड वेरी गुड। आज भी बहुत अच्छा लगा सर आपके क्लास में बैठ के। मतलब लगता है कि पढ़ाई हो रही है, रियल पढ़ाई हो रही है आपके साथ। सर मेरा पर्सनल ईयर 8 आने वाला है 2022 में सर, और 24 में मेरा वो है। तो सर मेरा एक्चुअली हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा चल रही हैं, और मैं मतलब इस साल सीख भी रही हूँ सर। मतलब लास्ट ईयर से थोड़ा बहुत सीख रही हूँ, मैं आपको भी फॉलो कर रही हूँ, आपके सारे वो देखती हूँ। और सर अभी आपको मैंने ज्वाइन किया है सर न्यूमरोलॉजी में। तो पहले भी मैंने किया था बट उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिला सर, अभी आपसे सीखना स्टार्ट किया। तो कैसा रहेगा सर ये मतलब? देखिए मैम, कैसा है कि ओवरऑल अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब थोड़े बहुत चैलेंजेस भी आ सकते हैं बट ओवरऑल अच्छा रहेगा। और जो हेल्थ इश्यूज की बात है, जब हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे ना, तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ आंसर्स। मतलब वहां पे आपको जैसे मैंने बताया ना कि हेल्थ इश्यूज करके एक स्पेसिफिक हम लोगों ने मिसिंग नंबर में वो रखा ही हुआ है। फिर चक्रास में भी हम लोग हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं कि कैसे किसी के कोई स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो वहां पे आपको बहुत अच्छे से उसका आंसर मिलेगा, ठीक है ना। ओके सर, आपने जैसे रेमेडी में अभी बताया था कि एमेथिस्ट का वो रिंग या ब्रेसलेट पहन सकते हैं, तो क्या मैं पहन सकती हूँ सर? हाँ मैम, बिल्कुल पहनिए, बहुत अच्छा। आपका टोटल ओवरऑल डेट ऑफ बर्थ क्या है? आगे 19 व्हाट इज ईयर क्या है सर आपका? 24 में 1974। यस, आपको डेफिनेटली, इनफैक्ट आप क्या करिए, आप तो 100% जो है एक एमेथिस्ट का रिंग बनवाइए, ठीक है, और उसको हमेशा के लिए पहन लीजिए। अच्छा। इट विल नॉट जस्ट हेल्प यू विद द नेक्स्ट ईयर बट इट विल ऑल्सो हेल्प यू विद योर हेल्थ इश्यूज एज वेल, ठीक है। ओके ओके तो सर। 5 to 6 कैरेट का आप एक रिंग बनवाइए और उसको आप बिल्कुल पहन लीजिए, ठीक है। आप जब बनवा लीजिएगा मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे पहनना है उसको, और बिल्कुल पहन लीजिए। ठीक है सर, मैं आपको बोल देती हूँ सर, आप मुझे दे दीजिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट सर। नीतू सिंह जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। मैम अनम्यूट करिए। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट नहीं हुआ अभी तक आप। अच्छा, हेलो। यस मैम। हाँ नमस्ते सर, मुझे नमस्ते अपने मैम। बेटे आयुष के बारे में पूछना है। उसका थोड़ा पढ़ाई में कम मन लगता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, टेंशन ज्यादा लेता है और पढ़ाई कम करता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में पूछना, जिससे उसको ज्यादा क्या डेट ऑफ बर्थ है मैम उनकी? है 6 नवंबर 2001। ओके मैम, अभी देखिए यंग है, ठीक है। आई थिंक 20 ईयर के हो गए, राइट? 20 जी, years। क्या कर रहा है अभी वो? अभी ग्रेजुएशन कर रहा है। ओके ओके। देखिए इनके लिए जो है ना, आप इनको एक तो अगर क्या कहते हैं, सिट्रिन का अगर आप ब्रेसलेट पहना सकते हैं, अगर वो पहनना चाहें। किस चीज का? सिट्रिन होता है, मैं अभी चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सिट्रिन CITRIN। हाँ, ओके। एक सिट्रिन का ब्रेसलेट आप उनको पहना सकते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर नहीं, मान लीजिए अगर नहीं पहन सकते हैं तो फिर अपने बैग में भी रख सकते हैं, बट अगर पहन सकते हैं तो बहुत अच्छा है। और इससे इनको मतलब ओवरऑल जो है अच्छा मतलब रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर इनका अच्छा है, अब नेक्स्ट ईयर इनका अच्छा रहेगा। तो मतलब ये अगर अभी सोचता है बहुत कि मैं ये बनूंगा, ये करूंगा, लेकिन पढ़ने में उतना मन नहीं लगाता है। मैं देखती हूँ कि पढ़ ही नहीं रहा है, फिर मुझे थोड़ा सा चिंता हो जाती है। सोचते इनके हैं लिए देखिए मैम, इनके लिए प्रॉपर कंसल्टेशन किसी से लीजिए, इनका नेम वगैरह भी एक बार वो कराइए, चेक कराइए, ठीक है। अच्छा, हाँ, आयुष सिंह है इसका नाम।
अब वो तो निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप किसी से प्रॉपर कंसल्टेशन लेके इनका एक करा लीजिए फिक्स, आई थिंक दैट विल बी वेरी गुड, ठीक है। अच्छा सर, Whoever- आप भी करते होंगे, आपका इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ मैम, मैं करता तो हूँ और मैं कर भी दूंगा, लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कम से कम 1-1.5 महीना ही जो है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हाँ। सर की ये कंसल्टेशन जो रहती है ना, वो बुकिंग रहती है, अपॉइंटमेंट्स फिक्स रहते हैं, तो अभी 2-2.5 महीने लगते हैं उनको मैडम। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू वेरी मच। जी मंजू जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मुझे ये पूछना था, जैसे पर्सनल एरिया आप बोल रहे जनवरी से चालू होता है ना, तो मेरी बेटी है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर 1992। ओके। उसको एक कंपनी का ये इनॉग्रेशन करना है, उसको नाम देना है, तो नेम नंबर 1 पे आना चाहिए या 5 पे आना चाहिए कंपनी के लिए? मैम 5 पे लेके जाइए, ठीक है। और अगले महीने मीन्स अगले 2022 में करेंगे कि अभी उसका 24 में बर्थडे है तो उस दिन करने से चलेगा? 1 मिनट। आप इस साल भी कर सकते हैं, अगले साल भी कर सकते हैं, तो आप इस साल अगर करना चाहें तो आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ओके, अच्छा, थैंक यू सर। ठीक है। मेक श्योर कि नंबर उनका जो कंपनी का नंबर है वो 5 पे रहे, उनके लिए बहुत 5 पे आना चाहिए। ओके, थैंक थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। लो रेखा जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। राधे राधे। राधे राधे मैम, राधे राधे। सर मैं बहुत इंतजार कर रही थी कि शायद गुरु की नजर मेरे पे पड़ रहेगी, मगर पड़ ही गई आखिर। तो मैडम आपका कैमरा बंद है, कैसे नजर पड़ेगी? नहीं, मैं तो गुरु पे देख रही हूँ ना, वो अच्छा। सर जी, नजरों से जरूरी नहीं है कि एक दूसरे की आंखों में देखकर ये करें, सिर्फ दिल हम से भी होता है, राइट राइट राइट। सर को देख रहे हैं तो हमारे मन को वही शांति मिल रही है कि उनके सामने ही बैठे हुए हैं हम लोग, बिल्कुल। थैंक यू। सर मुझे सिर्फ मैं 2 दिनों से मैं आपका यही पर्सनल ईयर देखकर ही ज्वाइन हुई हूँ, और मैंने एडमिशन भी ले लिया है, और उसके बाद मुझे आज का ही बहुत इम्पोर्टेंट था देखना, क्योंकि मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ 7 मार्च 1996 है। ओके। तो उन्होंने पढ़ाई के लिए कनाडा में अप्लाई किया हुआ है। ओके। तो क्या उनका हो पाएगा? मैम बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर उनका 7 आ रहा है तो वो भी उनको हेल्प करेगा। एक कोशिश करिए कि उनका जो नेम है वो 5 पे आ जाए। अगर 5 पे नाम नहीं आता है तो अभी हम लोग सीख जाएंगे, 1 महीने में आप सीख जाएंगे उनका नेम नंबर। ये नेम नंबर जो होता है, वो जैसे उसका नाम है प्रीति हरेश तलरेजा, तो कैसे करेंगे? तीनों नाम लेंगे या प्रीति तलरेजा लेंगे सिर्फ? अब आप क्लास में आ गई हैं, थोड़ा वेट कर लीजिए, वहां पे बहुत अच्छे से डिस्कस होगा। हाँ मतलब, क्योंकि ये ऐसा छोटा टॉपिक नहीं है, अगर मैं इसमें फिर बोलने बैठूंगा तो पुरुषोत्तम जी कहेंगे सर तो मतलब अलग जगह चले गए। नहीं, वो जैसे आप बोलेंगे, वो मैं जबरदस्ती नहीं बोल रही, मैं खाली इतना ही पूछना था कि मेरा ये कहना एक्चुअली है, क्या होता है रेखा जी, नेम नंबर जो है ना, नेम नंबर ये इसमें कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। अगर आप सोचो कि बहुत सारे लोग वेबिनार में बोलते हैं आप 5 पे ले जाओ, 6 पे ले जाओ, लेकिन उनको ये सजेस्ट नहीं करते हैं कि किसी से करवा लो, किसी से भी करवाइए आप, लेकिन प्रॉपर सारी रिसर्च करने के बाद आपकी क्या डिजायर है, आपका क्या मिसिंग नंबर है, आपकी क्या एस्ट्रोलॉजी से संबंध है, क्या आपकी वैदिक से होगा, क्या दशा महा अंतरदशा चल रही है, जो भी है, जो भी सारा कॉन्सेप्ट पूरा उसको डिजाइन करना पड़ता है। और जैसे सर बता रहे हैं कि कंपाउंड नंबर का एक बहुत बड़ा मेजर रोल रहता है, उसकी भी वाइब्रेशन बहुत आपकी लाइफ पर असर करती है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि किसी वेबिनार में जाके आप अपना नेम नंबर को चेंज मत कराइए, किसी से भी कंसल्टेशन लीजिए, पूरा उसको। सर मैं आई पहली बार मनीष जी को देख के, पहली बार उनका एक ही वेबिनार देखा, और कभी मैंने कुछ किसी का भी नहीं देखा है। अभी यूट्यूब पे मैं तो कुकिंग का बताया था, मनीष जी को करती हूँ, बस मैं वही कुकिंग का पहली बार मनीष जी को देखा, और मैंने बोला चलो कर देते हैं। अभी अलग अलग देखती हूँ, मगर जो वो
पहला ये होता है ना अट्रैक्शन इस Right. लास्ट हो जाता है, तो वही जी। वही मेरे साथ भी वही हुआ। मैं पहला ही क्लास अटेंड किया है और यही था, सिर्फ प्रीति का पूछना था कि उसका वीजा का हो जाएगा, बस मुझे उसमें ही सब आपने सारे हाँ बोल नंबर दिया। है, सारे नंबर है उनके पास, बहुत अच्छा चांस है, समय भी अच्छा है, ठीक है। बस नेम नंबर आप एक बार देख लीजिए, वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं क्रिएट करना चाहिए, बाकी उनको ब्लेसिंग कोई दिक्कत। और साथ की जो रेमेडी बताई है मैंने, वो रेमेडी जरूर करवा दीजिएगा। जी वो आपने ब्रेसलेट बोला था, मुझे वो तो चाहिए ही हाँ, चाहिए। यस यस, नो तो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम। मैं फोन कर दूंगी, तो आप मेरे लिए वो ब्रेसलेट मंगवा आप पुरुषोत्तम लीजिएगा। जी का नंबर आपके पास है, आप उनसे कांटेक्ट करिएगा, वो जी अरेंज जी कर देंगे। ओके सर। और मगर एक बात सर जी, मैं तो दुबई में हूँ, मुझे कैसे मिलेगा फिर वो? DHL से आ जाएगा मैडम, कोई बात नहीं। कहाँ रहते हो दुबई में? दुबई में दुबई कहाँ में रहते हो? बर दुबई, बर दुबई कहाँ पर? मीना बाजार? मीना बाजार। क्या बात है, टाइम पैलेस होटल के पास? जी जी जी। क्या बात है। मैं टाइम पैलेस के होटल के पास में भी रहता था 7 साल तक। ओह, अच्छा, जी, ओहो। वही टाइम पैलेस होटल के पीछे। ठीक है मैडम, अच्छा, बात करते हैं अपन। और आप एक ओके सर, ओके। बहुत ही प्योर सोल हैं, आप सही चैनल से जुड़े हैं। स्टार ओहो, साइन थैंक यू फैमिली में सो मच, आपका थैंक बहुत यू, बहुत स्वागत है, बहुत थैंक यू बहुत सर, स्वागत। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मच, मैम, थैंक थैंक यू यू सो सो मच, मच। थैंक यू। थैंक यू जी। बी कौर जी, विजेंद्र कौर या बी कौर नाम से है, बी प्लीज कौर अनम्यूट मैम, कीजिए। प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। चलिए नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट जागृति मैम। जाएंगे, जागृति मैम। हेलो सर, राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर पहली बात तो मैं बहुत खुश हुई कि मेरा नंबर आ गया। मैं ऑलरेडी आपकी स्टूडेंट हो गई हूँ, मैंने यस आपकी यस। क्लास ज्वाइन कर ली है, बट मुझे खुशी इस बात की कि मेरा नंबर आ गया। चलो अच्छा है। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अब जैसे मेरा पर्सनल ईयर 2 शुरू होने वाला है, अभी 1 मेरा अभी चल रहा है, बट 1 में तो मैं ऐसा कुछ खास कर नहीं पाई। अब 2 में आपने कहा है कि 2 में भी थोड़ा सा ब्रेक लेना है, मैं तो न्यूमरोलॉजी में ही कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ, तो मैं आगे क्या, मैम बस इस साल देखिए, सिर्फ ओनली वन स्टडी? वन जो है नई बिगनिंग देके जा रहा है आपको, ठीक है, न्यूमरोलॉजी की तरफ लेके आ गया। ओके आपने क्लासेस भी कर लिया, आपने कहीं अगर और भी किया होगा, ठीक है। तो जी। कहने का मतलब है कि एक नई बिगनिंग आपके लिए हो गई है। 2 में इसको मेच्योर करना है आपको। 2 में ओके जैसे मैंने बताया था कि पेशेंस रखना है, बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना है कि अब मैंने सीख लिया, अब मैं नेक्स्ट लेवल पे चीजों को लेके चली जाऊंगी। जी पेशेंस रखिए, अपना नॉलेज मेच्योर करिए, ठीक है, 2 में। ओके और जब आप 3 में पहुंचेंगे ना, देखेंगे आप अपने आप ये जो नॉलेज आपने मेच्योर किया है वो अपने आप काम पे लग जाएगा, और आप लोगों से जुड़ना शुरू कर जाएंगे, और मतलब ये नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा, ठीक है ना। ओके सर, ठीक है, तो फिर मतलब इस साल थोड़ा सा स्टडी पे ध्यान देना है। हाँ, मतलब जितना आप फोकस कर सकते हैं स्टडी पे, जितना आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, उतना एक्वायर और एक्यूमुलेट करिए। ओके सर। सर मुझे लग रहा है आपकी क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि आपके वेबिनार्स में इतना कुछ मिल रहा है, तो क्लास में तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई। केवल जागृति जी, केवल 2 ही आदमी जी जानते हैं इसके बारे में, एक वो जिन्होंने क्लास कर ली है, या एक वो जो अब क्लास करेंगे, बाकी कोई नहीं जानता। बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ नहीं मिलता है। और मैडम सर, आपका सर पर्सनल ईयर 1 आवे, 2 आवे, 3 आवे, 4 आवे, जी सर ज्यादा जानते हैं, उनको डीप नॉलेज ज्यादा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता, आपने एक ऐसे गुरु का हाथ थामा है, तो कोई भी पर्सनल जी ईयर आपको तकलीफ नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है। जी जी ठीक है ना मैडम? जी सर। सर लेकिन एक और चीज है, ये जो हम जो बात कर रहे हैं ना, और जी ये सारी चीजें हैं आपके उस पे जाने वाली है यूट्यूब पे, तो वो जैसे सर का जो सर के यूट्यूब पे भी और भी जो दूसरे वीडियोस आते हैं ना, तो उस पे भी काफी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, तो वो देखने से ही अगर कोई कोई व्यक्ति वो भी देखता है ना, तो उससे भी वो ये सोच सकता है, मतलब उतना तो है ही कि क्लास ज्वाइन करना ही चाहिए। राइट मैडम, राइट राइट क्योंकि राइट। मैंने बहुत सारे वेबिनार से सिर्फ अटेंड किए थे, लेकिन मुझे सिर्फ मनीष सर के वेबिनार में ही मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहाँ तो मुझे ज्वाइन ही करना है। तो बस ये जो सर की चीज है ना, ये बहुत अलग है बाकी सबसे। थैंक यू थैंक यू, सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच मैम, थैंक यू सो एंड मच। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मंडे कब आएगा, और बस अब शुरू हो जाए नया कुछ मेरी लाइफ में, कुछ अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मंडे भी आ ही जाएगा, कहाँ जा रहे हैं। शंकर भगवान का दिन है, आ ही जाएगा।
हाँ जी सर। जी थैंक दो यू तीन सो दो मच तीन सर। थैंक यू वेरी मच जागृति जी। जी सुमन सर, क्या जी बोल रहे हैं आप? थैंक यू बोल रहा हूँ मैडम मैं तो आपको। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सुमन जी। नमस्कार सर। यस नमस्ते मैम। थैंक यू ज्वाइन कराने के लिए। राधे राधे। मैं पहले आपको थैंक्स कहूंगी कि अच्छा लगा। सब जितने भी लोग आपसे जुड़े हैं वो भी सब बहुत ही मतलब पॉजिटिव वेव्स आ रही हैं। हाँ, और मैं इस समय कनाडा में हूँ और बाहर बिल्कुल स्नोफॉल हो रही है। और सर मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 16/10/1963। ओके। और अब मेरा बताइए कि मेरा अभी क्या पॉजिटिव होने वाला है अब, क्योंकि आपसे जुड़ी हूँ तो चाह रही हूँ कि अगर जैसे जो ज्ञान अर्जित कर रही हूँ इससे लोगों की मदद कर सकूं, और क्योंकि मेरा रिटायरमेंट फेज भी है अभी, तो मैम मुझे गाइड देखिए कीजिए। अगला साल अच्छा है आपके लिए, ठीक है। ये हाँ साल जी, थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट रहा होगा, लेकिन हाँ अगला जी साल जो है बहुत अच्छा है। अगले साल से अच्छा समय शुरू हो रहा है सर। तो पूरी लाइफ ही डिफिकल्ट रही है। अब नहीं मैम, आगे आप कॉन्ट्राडिक्शंस रहे होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। क्या कहते हैं, बाकी की चीजें देखनी पड़ेंगी, लेकिन ये है कि अगला साल अच्छा आएगा। थोड़ा ध्यान से अगर आप चीजों को करेंगी तो मतलब कोशिश करिए कि कुछ अच्छा करें अगले साल आप, और आपको वो एनर्जी जैसे सपोर्ट करेगी। कुछ भी लाइक आप जो जैसे भी करना चाहते हैं, कुछ भी आप जैसे कुछ नया भी शुरू करना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं, ठीक है। या मान लीजिए कि आपके लाइफ में सबसे बड़ी जो दिक्कत है, कोई भी एक दिक्कत आप उठा लीजिए, प्रॉब्लम उठा लीजिए, और उसके सॉल्यूशन के लिए आप विश करिए, उसके सॉल्यूशन के लिए आप काम करिए, वो हो जाएगा आपके अगले साल, ठीक है। तो दूसरा एक ये था कि जैसे अब आपका ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम, तो इसको आगे अभी जो ये साल आने वाला है इसको प्रैक्टिकली ऑप्ट पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं मैम, समय अच्छा है, आप कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश देखिए, जितने लोग भी मेरे स्टूडेंट आते हैं मैं उनको हमेशा एक ही चीज कहता हूँ कि पहले आप सीखिए, अपने लाइफ में चेंज लेके आइए, और फिर प्रोफेशनली करिए। मान लीजिए आपने सीख लिया, आपकी लाइफ में खुद चेंज नहीं है, तो फिर आपके अंदर वो कन्विक्शन नहीं रहेगा। देखिए क्या होता है, एनर्जी, जैसे मैं अगर किसी का कंसल्टेशन करके देता हूँ तो मैं कॉन्फिडेंस रहता हूँ 100% की, अगर मैं करके दूंगा तो लाइफ में चेंज आना ही आना है, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस क्यों है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि ये किस लेवल पे काम कर रहा है और मेरे लाइफ में कैसे चेंजेस आए हैं, ठीक है, इसको यूज करने के बाद। या मैंने 1500-2000 लोगों को जो करके दिया है तो उनके लाइफ में कैसे चेंजेस आए हैं। तो वो जो कन्विक्शन है वो डेवलप करना बहुत जरूरी है, और वो स्टार्ट हमसे खुद से स्टार्ट होगा, उसके बाद वो बाकी लोगों पे जाएगा। और सर मेरा यह चेंज ऑफ प्लेस है क्या, कि जैसे अगर रिटायरमेंट के बाद मैं कनाडा में ही बच्चों के साथ रहना चाहूँ तो? मैम देखिए, अगर आप रहना चाहती हैं आप बिल्कुल रह सकती हैं, ठीक है। नंबर है आपके पास रहने का कनाडा में। हम लोगों ने एक वेबिनार किया था अभी फॉरेन ट्रैवल और सेटलमेंट पे, आप देखिएगा। आप बिल्कुल है, आपका जो नेम नंबर है अगर वो 5 पे आ जाएगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो फिर 100% मतलब आप बिल्कुल रह सकती हैं, आप वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसको नेम नंबर को कैसे आप सिखाओगे क्लास में चेंज हाँ करना, सिखाएंगे या मैम, बिल्कुल गाइड वहाँ करोगे? तो आप नहीं आप बिल्कुल सीखेंगे, खुद से करेंगे आप लोग। आप मतलब इतने कैपेबल हो जाएंगे, आप खुद से करके जाएंगे, आप डोंट वरी। तो इस एज में नेम नंबर चेंज करने से कुछ वाइब्रेशंस चेंज होंगी? बिल्कुल चेंज होगी मैम, जिस दिन आपने सोच लिया उसी दिन से वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, राइट अवे, हाँ हाँ। ठीक है। तो प्लीज यस गाइड करिएगा हमें, और आगे यस कैसे अपनी लाइफ को मतलब स्मूथली लेके चलें, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। यस मैम, ठीक यस। ठीक थैंक है, यू जी मैम, मैम थैंक यू जी सो मैम मच, गॉड थैंक ब्लेस यू सो यू। मच, थैंक यू थैंक ओके, यू। ओके। थैंक यू सुमन जी थैंक यू वेरी मच। जी सर, क्या आदेश? आई थिंक बाकी लोग तो हमारे क्लास वाले हैं यहाँ पे। आई जी थिंक प्रीति मैम एक है, प्रीति मैम का क्वेश्चन ले लेंगे। बाकी जी आई थिंक शाहिद भाई और बाकी लोग तो अपने क्लास के जी हैं। तो आप प्रीति लोगों जी से क्लास में बात करेंगे, और कल भी है अभी सेशन, तो कल भी बात जी कर सकते हैं। जी प्रीति जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर मेरे ब्रदर का है साइकी 1 डेस्टिनी 2 ओके और पर्सनल ईयर नेक्स्ट ईयर आ रहा है 7। ओके उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1981। ओके। तो सर उसका फॉरेन का बार है?
फिर से बताइए डेट ऑफ बर्थ मैम। 28 सितंबर 1981। मैम देखिए, अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं अगले साल, ठीक है, चांसेस हैं उनके जाने के वहां पे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर रहना है तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, ठीक है। लॉन्ग टर्म रहना जो है शायद ना हो पाए। अब उसके लिए थोड़े रेमेडियल मेजर्स वगैरह करने पड़ेंगे, तो शायद हो सकता है कि अगर, लेकिन जाने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो जा सकते हैं अगले साल 100%। नहीं, जाने के लिए ट्राई तो कर रहे हैं सर, जॉब वगैरह के लिए या कुछ। तो देखिए अगले साल कोशिश करेंगे तो जा सकते हैं, चांसेस हैं उनके जाने के वहां पे, ठीक है ना। आप एक क्रिस्टल का ब्रेसलेट उनको बोलिएगा पहनने के लिए। 7 की रेमेडी तो करेंगे ही करेंगे। क्रिस्टल का ब्रेसलेट जो है, वाइट क्रिस्टल आता है, उसका एक ब्रेसलेट वो पहने तो चांसेस। उन्होंने पहले पहना हुआ था सर, क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहले पहना था, अब उन्होंने ग्रीन एवेंचुरी पहना हुआ है। तो एक ग्रीन जेड और क्रिस्टल का मिक्स आता है मैम, बोलिए वो पहन ले तो दोनों नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू वेरी थैंक मच, यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आपने आज का वेबिनार ज्वाइन किया। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कल का वेबिनार मिस मत कीजिए, क्योंकि आपके साथ लिए बहुत सारी ढेरों ब्लेसिंग आने वाली है। और किसी को भी कोर्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो या ब्रेसलेट के लिए कोई भी दिक्कत हो या पूछना हो, तो सर का नंबर है 9675176666 9675176666। आप मेरा नंबर भी नोट डाउन कर सकते हैं। एनी टाइम मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, कभी भी आप फोन कीजिए। 7665559566 7665559566। और थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत ही अच्छा सेशन दिया, बहुत मजा आया, बहुत बहुत आनंद आया सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे सर, एक बार राधे राधे करेंगे सबसे। राधे राधे टू ऑल। राधे 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 गुड नाइट एवरीवन। सर, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी चलिए मच। कल मिलते हैं। सो मच। कल मिलते हैं, कल 8:15 पे। थैंक यू।